हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी एंड वेलकम टू दिस सेशन। तो ये सीपीएम पार्ट के सेशन आप देख सकते हो थंबनेल में होगा इंट्रोडक्शन टू सीपीएम पार्ट। तो ये सीपीएम पार्ट के सेशन में स्टार्ट किया हूँ और ये सेशन पूरा पूरा 5 लेक्चर्स तक चलेगा। लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5 जो कि कॉमन होगा दोनों के लिए, मैकेनिकल सिविल दोनों के लिए कॉमन होने वाला है। साथ ही साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टॉपिक है। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज की अगर बात करूँ तो जितने भी लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज दे रहे होंगे तो उनका जो नॉन टेक पेपर है उसमें सभी ब्रांच के लिए आएगा, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे फिर वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे फिर किसी भी ब्रांच से हो, किसी भी ब्रांच से उसमें भी आने वाला होगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है सभी के लिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टॉपिक होगा। तो इस पूरे 5 लेक्चर में 100% पूरा कवरअप करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जहाँ पे सीपीएम पार्ट का पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे, मतलब डिटेल थ्योरी देखेंगे, साथ ही साथ ना फॉलोड बाय गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अच्छे से देखेंगे, शॉर्टकट्स वगैरह सब कुछ सीखेंगे इस वीडियो में। तो ये पूरा 5 वीडियो, ये पूरा सीरीज जो है 5 लेक्चर का सीरीज आपके बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो एक भी वीडियो मिस मत करिएगा। आज ये पहला लेक्चर है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, डेली एक आएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे आज जैसे मान लीजिए आपके पास 14th है, मान लीजिए 14th है मान लीजिए, फिर राइट आज 15 है मान लीजिए, उसका 16, 17, 18, 19 डेली एक लेक्चर आता रहेगा, एंजॉय करते रहेगा, ठीक है। तो चलिए बात करेंगे, 2 मिनट पूरा वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को डेफिनेटली स्टार्ट कर देंगे। आपने सबसे बेस्ट और सबसे बिगेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, दैट मीन्स यू आर ऑन अनअकैडमी। आप अनअकैडमी पे हैं, आप अनअकैडमी पे हैं। अनअकैडमी का ये जो वीडियो फिलहाल आप एंजॉय कर रहे हैं, ये अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म दैट इज यूट्यूब प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है लेट्स क्रैक गेट एन EAC, लेट्स क्रैक इट। सबसे पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे बात करूं कि बेसिकली आप यूट्यूब में तो फ्री में चलिए वीडियोस एंजॉय करते हैं, पर पूरा 100% कंटेंट होता नहीं किसी फैकल्टी का। तो एकदम प्लस कोर्स के लिए, फुल कोर्स के लिए आप अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं, यानी पेड यूजर बन सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप अगर अभी तक इंस्टॉल नहीं की, जाइए अपने मोबाइल पे प्ले स्टोर पे उसको इंस्टॉल कर लीजिए, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप। इसमें आप फ्री वाले वीडियोस भी देख सकते हैं, जिनको बोला जाता है स्पेशल क्लास। तो जितने भी स्पेशल क्लास हैं वो सब फ्री होते हैं, जितने भी स्पेशल क्लास है वो सब फ्री होते हैं, उनको आप एंजॉय कर सकते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं तो सीधा पेड कोर्स, सीधा पेड कोर्स के बारे में बात करूंगा। पेड कोर्स के बारे में बात करता हूं, जिसको बोलते हैं फुल कोर्स, दैट इज फुल कोर्स। वो पूरा आपके लिए होगा, फुल कोर्स हो जाएगा। ये फ्री वाला है ना, फ्री वाला भी देख सकते हैं लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद, जिसको बोलते हैं प्लस को सब्सक्राइब करना। अनअकैडमी प्लस का आपने सब्सक्रिप्शन लिया है, प्लस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर गेट एन EAC। बहुत सारे सेक्शन में होता है सब्सक्रिप्शन, जैसे सिविल सर्विसेज के लिए भी होता है, बाकी सब एग्जाम के लिए भी होता है, बट आप ध्यान से गेट और EAC वाला सेक्शन देखिए, सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। 100% आपको कंटेंट, 100% सिलेबस, सब कुछ मिलेगा, फैकल्टी का सपोर्ट, सब कुछ मिलेगा A to Z आपको। यहाँ तक टेस्ट भी मिलेगा ना, डाउट क्लियरिंग सेशन, सब कुछ मिलेगा आपको, किसी भी चीज़ की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी A to Z। आगे बात करेंगे। माय नेम इज मुकेश कुमार शर्मा, आई एम ए प्लस एजुकेटर फॉर गेट एन EAC अनअकैडमी प्लस। ये मेरा प्रोफाइल आप देख लेंगे थोड़ा सा। साथ ही साथ ये जो सब्जेक्ट्स में ले रहा हूँ अनअकैडमी पे, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे फ्री वाली स्पेशल क्लास हो, चाहे वो प्लस क्लास हो, फुल कोर्स में हो, ये सब सब्जेक्ट्स में डील करने वाला हूँ। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स गेट एग्जाम में बहुत ही जबरदस्त रैंक लेके आए हैं, अंडर 10, अंडर 100। डेफिनेटली आप भी नेक्स्ट टाइम आइए, डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम आप आइए। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट वाले स्लाइड में बात करेंगे। देखिए ये प्लस जो है ये भी पेड कोर्स है, या आइकॉनिक जो है ये भी पेड कोर्स है। दोनों में पैसा देना पड़ेगा, दोनों में आपको फुल कोर्स मिलेगा, बट व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस क्या है उसके बारे में बात करेंगे। दैट व्हाट इज द डिफरेंस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे देखिए इंडियाज बेस्ट एजुकेटर, इंटरेक्टिव क्लास, ठीक है, लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, PDF मिलेगा, लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस मिलेगा। यहाँ पे भी ये चारों चीज़ मिल रहा है, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है देख लीजिए। व्हाट इज द एक्स्ट्रा, इस आइकॉनिक में एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है आपको, व्हाट इज एक्स्ट्रा यू आर गेटिंग अपार्ट फ्रॉम प्लस के अलावा और आपको क्या क्या एक्स्ट्रा मिलेगा। तो देख लीजिए पर्सनल कोच एक्स्ट्रा है, पर्सनल टेस्ट एनालिसिस एक्स्ट्रा है, स्टडी प्लानर एक्स्ट्रा है, प्रोजेक्ट स्टेटमेंट एक्स्ट्रा है। ये 4 चीज़ एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा होने के कारण इसका कॉस्ट भी लिटिल बिट हाई हो जाता है, थोड़ा हाई हो जाता है। खास करके ये पर्सनल कोच आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो डेफिनेटली, बट दोनों में एजुकेटर तो सेम है, जो इंडियाज बेस्ट एजुकेटर है यहाँ पे भी है, इंडियाज बेस्ट एजुकेटर यहाँ पे भी है, दोनों में सेम है। बट जो प्लस का लेंगे उसको भी सेम एजुकेटर, साथ ही साथ जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेंगे उनको भी सेम एजुकेटर मिलेंगे। बट एक चीज़ थोड़ा सा डिफरेंस आने वाला होगा, जो अभी आया नहीं है फिलहाल, अभी आने वाला होगा, जिसको मैं फिलहाल अभी मैं एकदम टेंटेटिव बता रहा हूँ आपको, कि जो आप देखेंगे कि कुछ ऐसे एजुकेटर होंगे 1 या 2 शायद, जैसे हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के 20 टीचर हैं, तो 20 में से
शायद कोई एक या दो ऐसे एजुकेटर होंगे जिनका अच्छा रिकॉर्डेड वाला फॉर्म जो है ना सिर्फ आइकॉनिक वाले को देखने मिलेगा, ऐसा शायद हो सकता है। तो अगर आप सब्सक्राइब करने की सोच रहे हैं सो गो फॉर आइकॉनिक। आइकॉनिक थोड़ा महंगा है बट ज़्यादा बेटर हो जाएगा फ्यूचर में, डेफिनेटली इसको लीजिएगा। बट ऑलमोस्ट फैकल्टीज आपको ना वही रहने वाले हैं, तो किसी भी एक को सब्सक्राइब कर लीजिए 1 ईयर और 2 ईयर। सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट देखते हैं। अगर आप प्लस को सब्सक्राइब करेंगे तो एक महीने के लिए 5500, 5500, 3 मंथ्स के लिए 13,750, 6 मंथ्स के लिए देखिए 24,750 है, और 12 मंथ्स दैट इज फॉर 1 ईयर 30,250 में आपको आ रहा है। अगर बात करेंगे 18 मंथ्स जो भी नया लॉन्च हुआ है वो 38,500 में है, और 24 मंथ्स देखेंगे 44,000 है। सब पे आपको मिलेगा 10% ऑफ बाय यूजिंग दिस कोड। ये मेरा रेफरल कोड है, इसको ध्यान से याद रखिएगा, MS11 MS11। इसको यूज़ करेंगे 10% ऑफ मिल जाएगा। इसको कब यूज़ करना है, जिसमें आप पेमेंट कर रहे होंगे ना, पैसा दे रहे होंगे, पेमेंट कर रहे होंगे, उसके 1 स्टेप पहले आपको पूछेगा, रेफरल कोड वहाँ पे लगा देंगे तो डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल 30,250 का 1 ईयर का जो है वो आपको मिल जाएगा सिर्फ 27,225 में मिल जाएगा। आपको कोड यूज़ करना है MS11, ठीक है। इन द सेम वे उसी तरीके से अगर बात करूँ तो जो 24 मंथ्स वाला है जिसका एक्चुअल कॉस्ट है 44, ये आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 39,600 मिल जाएगा। कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं, कोई GST नहीं मिल जाएगा। इसके लिए भी कोड यूज़ करना है MS11। यूज़ दिस कोड बिफोर पेमेंट, एक स्टेप पहले 10% ऑफ मिलेगा, 10% ऑफ मिलेगा। यूज़ दिस कोड, यूज़ कोड MS11, यूज़ कोड MS11, सिर्फ ये वाला यूज कोड आपको यूज़ करना है MS11, ठीक है। बात करेंगे आइकॉनिक के लिए। आइकॉनिक में क्या होगा, अगर 12 मंथ्स 1 ईयर की बात करते हो तो एक्चुअल कॉस्ट आपके पास जो है वो आपको देख लीजिए 50 to 50, बट ये आपको मिल जाएगा सिर्फ 45,225 में आपको मिल जाएगा। सेम कोड आपको यूज़ करना है MS11 टू गेट 10% ऑफ। साथ ही साथ आइकॉनिक का अगर आप देखेंगे, आइकॉनिक का 12 मंथ्स का अगर आप देखते हैं तो एक्चुअल कॉस्ट आपको कितना दिख रहा है बताइए, 74 दिख रहा है, बट आपको ये मिल जाएगा ओनली एट 66,600 पे आपको मिल जाएगा। तो यूज़ दिस कोड MS11 सभी के लिए, चाहे आप कोई सभी कोर्स लें, और सभी के लिए आपको जो कोड है रेफरल कोड जो जिसमें 10% आपको ऑफ मिलेगा, आपको यूज़ करना होगा MS11, सिर्फ और सिर्फ यही वाला दिस इज माई रेफरल कोड। इसी रेफरल कोड को आपको यूज़ करना होगा। अब बात करेंगे कि आप मेरे से कैसे बातचीत कर सकते हैं, कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले तो डायरेक्टली मैं अपना फ़ोन नंबर देता था यहाँ पे बोर्ड पे, या सभी एजुकेटर देते थे। अभी ऐसा नहीं होता है, तो अभी तो सिस्टम चेंज हो गया है। अभी ऐसा होगा कि ये जो वीडियो है चल रहा है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपको मिलेगा, उसमें क्लिक करिए, गेट इन टच का फॉर्म खुलेगा। उसमें सबसे पहले गेट और EC अपना गो सेलेक्ट कर लीजिए, फिर उसमें ब्रांच भी होगा आपका मैकेनिकल सिविल, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। आप अपना नाम लिखिए, आपका नाम पूछेगा ना, व्हाट इज़ योर नेम, साथ ही साथ आपका ना मोबाइल नंबर, साथ ही आपका मोबाइल नंबर पूछेगा तो मोबाइल नंबर अपना पुट कर दीजिए। फिर पूछेगा कौन से एजुकेटर से आप बात करना चाहते हैं, तो उसमें आप मेरा नाम लिख दीजिएगा, मुकेश कुमार शर्मा ना, पूरा नाम लिखिएगा, कुमार भी बीच में लिखिएगा, मुकेश कुमार शर्मा पूरा नाम लिख दीजिएगा, मुकेश कुमार शर्मा, और सबमिट कर दीजिएगा। जैसे ये फॉर्म मेरे पास आ जाएगा और मैं आपको जैसे ही टाइम मिलेगा 1 या 2 दिन में या 3 दिन में, मैं डेफिनेटली आपको कॉल कर लूँगा, और आपको जो भी मेरे से बातचीत करना होगा रिगार्डिंग एनीथिंग आप मेरे से बातचीत कर सकते होंगे। दिस इज द प्रोसेस टू कनेक्ट विथ मी वाया कॉल या व्हाट्सअप के लिए मैं आपको खुद कॉल करूंगा या फिर व्हाट्सअप करूंगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं CPM PERT। आपका आज का जो टॉपिक है CPM PERT, सब्जेक्ट CPM PERT है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंडर आता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है, दैट मीन्स दिस सब्जेक्ट इज फ्रॉम बेसिकली बिजनेस। अब इसका कहाँ पे है, देखिए सबसे पहले बात करेंगे CPM का सब्जेक्ट जो है उसका क्या वेटेज है और कहाँ पे आएगा। तो ये 2 मार्क्स के लिए होगा गेट एग्जाम में, 2 मार्क्स के लिए होगा फॉर गेट एग्जामिनेशन। एक ही क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है गेट एग्जामिनेशन में, चाहे फिर वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मैं बात करूं या फिर सिविल इंजीनियरिंग की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी एक क्वेश्चन सीधा 2 नंबर का, सिविल इंजीनियरिंग में भी एक क्वेश्चन सीधा आता है आपके पास, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी, और सॉरी सिविल इंजीनियरिंग में भी आ जाता है आपके पास, सीधा आ जाता है आपके पास, सिविल इंजीनियरिंग में भी सीधा आता है 2 नंबर क्या जाता है, एक 1 क्वेश्चन, ओनली 1 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करें, अगर हम लोग बात करते हैं सेम सब्जेक्ट के लिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्या रोल है। इंजीनियरिंग सर्विसेज टेक्निकल वाले सेक्शन में तो आएगा ही, साथ ही साथ इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपका जो नॉन टेक वाला पोर्शन हो जाता है, जिसको आप कई बार जनरल स्टडीज बोलते हैं, पार्ट 2 बोलते हैं, जो भी आप बोलना है बोलिए, ठीक है, GS बोल लेते, पार्ट 2 बोल लेते, जो भी बोल लीजिए।
तो वैसे कंडीशन में आप देख लेंगे नॉन टेक वाले पार्ट में सभी ब्रांच को आएगा, चाहे फिर वो सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, सभी को आना है। और उसका टॉपिक का नाम होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मेरे ख्याल से 10 अलग अलग सब्जेक्ट है, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, एथिक्स एंड वैल्यूज हो गया, राइट, सेफ्टी फीचर्स वाले हो गए, ड्राइंग हो गया, आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, मटेरियल साइंस हो गया। ऐसे अलग अलग 10 सब्जेक्ट होते हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज के नॉन टेक वाले पार्ट में 10 अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। उनमें से एक सब्जेक्ट होगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, होगा। और वो सब्जेक्ट जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसको मैं यहाँ पूरा कवर अप करूँगा। तो आप भले आप सिविल वाले हैं, इलेक्ट्रिकल वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, चाहे फिर आप मैकेनिकल वाले हैं, सभी ब्रांच के लिए यूजफुल रहेगा बहुत ज़्यादा। अगर मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के नॉन टेक के बारे में बात करूँगा और गेट की बात करूँ तो 2 नंबर के आने वाला है, और मैकेनिकल में भी आएगा और सिविल में भी आएगा। और सही बात ये है कि 100% श्योर है, चांस रहता है 100% चांस होगा कि क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि गेट का पेपर हो और सीपीएम पार्ट से क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। ऐसा हो ही नहीं सकता कि गेट का पेपर आए और उसमें सीपीएम पार्ट का क्वेश्चन ना आए, कभी नहीं हो सकता, चाहे मैकेनिकल या सिविल के लिए। मैकेनिकल के तो बहुत साल से आ रहा है, सिविल में भी 2016 से गेट एग्जाम में इंक्लूड हुआ है। 2016, 17, 18, 19, 20 में पेपर हो चुका है ऑलरेडी। अब होगा आपके पास 21 में होने वाला, गेट 2021 में होने वाला, उसमें डेफिनेटली आएगा। और इजी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छा होगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, एकदम ज़बरदस्त फॉर्म में रियल लाइफ से उसको रिलेट करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे, ताकि आपके पास ना बहुत ही बेस्ट वे में, बहुत ही अच्छे तरीके से आप चीज़ों को ना समझ पाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को ना आप सीख पाएंगे। और कोई भी क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, डेफिनेटली उसको आप सॉल्व कर पाएंगे, किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सीपीएम स्टार्ट करेंगे। क्या होता है बेसिकली सीपीएम पार्ट, व्हाट इज सीपीएम पार्ट, सीपीएम पार्ट क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। ये तो सब्जेक्ट के बारे में बात कर लिए, क्या होगा सीपीएम पार्ट। और मैं आपको बता दूं ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है सीपीएम पार्ट पे, ये पहला लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है। इसके बाद आएगा लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, टोटल 5 लेक्चर आएंगे। 5वें लेक्चर में 100% कवर अप कर दूंगा, सब्जेक्ट को ही कवर कर दूंगा, पूरा क्वेश्चंस के साथ कवर अप कर दूंगा। तो आराम से एंजॉय करेगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, व्हाट इज सीपीएम पार्ट। सीपीएम पार्ट बेसिकली है क्या, सीपीएम पार्ट बेसिकली क्या, मैं आपसे बात करूंगा। सीपीएम पार्ट बेसिकली ऐसा टेक्निक है जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूज होता है। टेक्निक यूज्ड इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टेक्निक यूज्ड इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूज हो, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूज होता है उस सब सीपीएम पार्ट जो बेसिकली यूज होगा आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूज होगा। अब देखिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए अगर बात करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, बेसिकली है क्या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होता है, उसका क्या काम होता है, क्या वर्क नेचर है, उन सभी चीज़ के बारे में छोटा सा रियल लाइफ से रिलेट करके पहले बातचीत करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग हार्डली 2 मिनट लगेगा। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट पे आ जाएंगे। देखिए किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में जब आप क्लास 1 में होते हैं या तो क्लास 2 में होते हैं या 3 या 4 में होते हैं, तो वैसे कंडीशन में आपको पढ़ाया जाता है प्लस पढ़ाया जाता है, माइनस, इनटू, डिवाइड पढ़ाया जाता है। थोड़े आप बड़े होते हैं तो आपको प्रॉफिट का फॉर्मूला, लॉस का फॉर्मूला पढ़ाया जाता है। उस समय आपको ना उतना समझ नहीं आता कि आखिर इतना क्यों पढ़ा रहे हैं, इसको इससे प्लस करो, उसको उससे माइनस करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, या फिर प्रॉफिट का फार्मूला, लॉस का फार्मूला, ये दुनिया भर का पढ़ाया जा रहा है आपको, क्या उस काम है। उस टाइम पे उसका पता नहीं चलता यूज़, लेकिन जैसे ही आप थोड़े बड़े हो जाते हैं, जैसे ही आप ना क्लास 4 से क्लास 8, 9 या 10th में आ जाते हैं, और जब आप मार्केट निकलते हैं, जब आप मार्केट में जब प्रोडक्ट्स को परचेस करने निकलते हैं, तब आपको ना देखते हैं, तब आप दिखता है आपको अच्छा, इसलिए यानी ये जो प्लस का, माइनस का, इंटू का, डिवाइड का फॉर्मूला होता है, ये यहाँ पे रियल लाइफ में यूज होता है। साथ ही साथ प्रॉफिट का फॉर्मूला, लॉस का फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ये सब मैटर करता है। आपको लगता है अच्छा जो पढ़ा हुआ था आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले, कहीं ना कहीं उसका यूज हो रहा है। इन द सेम वे मैं आपको बता दूं थोड़ी देर के लिए कि ये जो मैं आपसे ना रियल लाइफ के बारे में बात करूंगा, इसलिए नहीं कि मैं आपको ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाना चाहता हूं, इसलिए नहीं कि मैं आपको ना बहुत ज़्यादा एकदम साइंटिस्ट बनाना चाहता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं ऐसा नहीं बोलना चाहूँगा कि आज मैं आपको प्रोजेक्ट मैनेजर पूरा बना दूंगा, आज आप प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाएंगे, कल आप किसी भी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं, पूरा का पूरा काम संभाल सकते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ रियल लाइफ से 2 मिनट में इसलिए आपको मतलब रिलेट करना चाहता हूँ
ताकि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट पे काफ़ी अच्छा होगा, इंटरेस्ट जागेगा सब्जेक्ट को पढ़ने का आपका, और जब आप पढ़ेंगे ना तो आप कोरिलेट करते रहेंगे ना तो आपको मज़ा आने वाला होगा। और सबसे बड़ी बात, जब आज से 2-4 साल बाद, ठीक है, या आज से 1 साल बाद अगर आप, ठीक है, अगर मान लीजिए अगली बार ही आप करने लगे तो 1 साल बाद जब आपको जब नौकरी मिलेगी, जब आप जॉब करेंगे और आपका प्रोफाइल अगर वैसा ही होगा, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होंगे यानी आप मैनेजमेंट साइड में जॉब करेंगे जिसमें आपको ना डिसीजन लेना पड़े, जिसमें आपको करना नहीं होगा, काम करवाना होगा, आप बनेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर, जिसमें काम करना नहीं है, काम करवाना है, एग्जीक्यूशन देखना है, प्लानिंग देखना है, सब कुछ देखना है, कंपनी में कोई भी चीज़ डिले नहीं होना चाहिए, कस्टमर को सर्विसेज टाइम पे डिलीवरी होना चाहिए, पूरा प्रोजेक्ट एकदम प्रॉपर चलते रहना चाहिए, कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, क्योंकि आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी और आप किसी अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं और आप ही का डिसीजन होगा, ये वाला काम रोक दो अभी, उस वाले काम को चालू कर दो। ये आपके ऊपर है ना, आप कोई भी काम को रुकवा दीजिए, किसी भी काम को चालू करवा दीजिए, बिकॉज यू आर अ प्रोजेक्ट मैनेजर। तो आपके हाथ में इतना कुछ होता है तो कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का लॉस भी आपके हाथ में होता है। और उस वजह से जो जॉब नेचर होता है कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर का, वो ऐसा होता है जिसमें आपको पैसे भी ज़्यादा मिलने वाले होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल इंजीनियर। और दूसरी बात मैं आपको बोलूँ कि आपका डिसीजन बहुत ज़्यादा मैटर रहेगा, आप कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर आप काफ़ी गुड डिसीजन लेते हैं, काफ़ी अच्छे से सब्जेक्ट को जानते हैं, काफ़ी अच्छे से रियल लाइफ को अगर जानते हैं तब। तो बेसिकली सीपीएम पार्ट जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है। अब देखिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो होगा क्या, प्रोजेक्ट में जैसे कोई भी प्रोजेक्ट हो जाएगा, पहले बात कर लेते हैं व्हाट डू वी मीन बाय प्रोजेक्ट, उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे, प्रोजेक्ट क्या है और साथ ही साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है और सीपीएम पार्ट किस तरीके से उसको हेल्प करने वाला है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, उसके बारे में बातचीत करेंगे। देखिए प्रोजेक्ट का मतलब होता है, ठीक है, प्रोजेक्ट मतलब होता है एनी एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज आर टू बी डन, ये टू है ना, आर टू बी डन इन एनी प्रॉपर मैनर, इन एनी प्रॉपर और सिक्वेंशियल मैनर। तो अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि किसी प्रॉपर मैनर में या किसी प्रॉपर सीक्वेंस में, सीक्वेंस सीरीज में भी हो सकता है, पैरेलल में भी हो सकता है, अगर वैसा n नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ हो तो उसको बोला जाता है प्रोजेक्ट बोला जाता है। बट बेसिकली प्रोजेक्ट का मतलब तो होता है नया एक्टिविटीज़, जो न्यू एक्टिविटीज़ है जो आज तक नहीं हुआ है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं प्रोजेक्ट बोलते हैं। बट फिलहाल यहाँ कोई भी चल जाएगा एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, मैं बोला घर बनाना है, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, फॉर एग्जांपल हाउस कंस्ट्रक्शन की अगर हम लोग बात करें तो हाउस कंस्ट्रक्शन क्या है, एक आपके लिए प्रोजेक्ट है। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस एज एन एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, घर बनाने में 6 महीने लगने वाला है, घर बनाने में 6 महीने लगने वाला है। तो देखिए होता क्या, ये भी एक प्रोजेक्ट है आपके पास। तो मान लीजिए अगर ये प्रोजेक्ट है तो इसके मैनेजर आप खुद बन जाते हैं, जब घर बनता है जनरली तो छोटा सा प्रोजेक्ट होता है, छोटा सा घर होता है, तो उसके मैनेजर आप खुद ही बन जाते हैं, चाहे वो आपका छोटा बंगला बन रहा हो, बड़ा बंगला बन रहा हो, फ्लैट बन रहा, नहीं फ्लैट में तो बन ही नहीं सकते, जो सोसाइटी वाले होते हैं वो डिसाइड कर देते हैं क्या करना है करके। बाकी इंडिपेंडेंट आपके पास प्लॉट है, आप घर बना रहे हैं तो आप खुद ही मैनेजर बन जाते हैं कब कौन से काम को करवाना है। कुछ लोग क्या करेंगे, घर के अंदर काम चल रहा है, पैरेलल में बाहर का काम भी चालू करवा देंगे, एक्स्ट्रा वर्कर बढ़ा देंगे ना, थोड़े एक्स्ट्रा वर्कर को बढ़ा देंगे, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा जल्दी काम करवाना चाहेंगे। घर के अंदर का इंटीरियर काम चल रहा है, घर के बाहर का एक्सटीरियर काम भी आप चालू करा देंगे, गार्डन काम चालू करा देंगे, तो आपके ऊपर है, बिकॉज आप वहां बन जाते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर, कोई नहीं होता है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा मेट्रो रेल की बात करता हूं, मैं बात करता हूं ब्रिज की बात करता हूं, जब ये सभी प्रोजेक्ट के बारे में बात करूंगा तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें ऐसा हो जाता है फिर ना कि आप वहां नहीं रहते हैं, वहां पे एक इंडिविजुअल, एक पर्सन जो होता है ना, पूरे देश के लिए, पूरे कंट्री के लिए ना, वही रिस्पॉन्सिबल होता है उस प्रोजेक्ट के लिए। और जो कंपनी उसको बना रही है, जो कंपनी उस प्रोजेक्ट को बना रही है, कर रही है, वो पूरा का पूरा कंपनी जो होता है ना अपने मैनेजर पर डिपेंडेंट होता है। हाउ ही इज टेकिंग द डिसीजन, वो कैसा डिसीजन ले रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो सही काम। और डिसीजन लेना मतलब क्या है, डिसीजन, व्हाई ही इज टेकिंग द डिसीजन। एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, 12 प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बारे में बात कर रहा हूँ। एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो होगा बेसिकली, उसके कारण क्या फायदा, उसके कारण क्या नुकसान, उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। देखिए अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली ऐसा होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है 2 चीज़ से डील करेगा। कौन से 2 चीज़ डील करेगा बताइए। प्रोजेक्ट का मतलब ये, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब ही होगा 2 चीज़ से डील करना।
दो चीज़ से डील करना। पहला तो टाइम को रिलेट करके, कितना टाइम लगेगा उस प्रोजेक्ट को बनाने में, बिकॉज टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द रियल लाइफ। हर किसी का टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके कस्टमर्स का, क्लाइंट्स का, सबका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड दूसरा जो होगा मनी, टाइम एंड मनी बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। टाइम एंड मनी, दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम और मनी दोनों ही। अब होता क्या है बताइए, आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा वो प्रोजेक्ट कितने टाइम में कंप्लीट होने वाला है उसको भी उसको केयर करना है। बहुत जल्दी, बहुत डिले नहीं होना चाहिए, बहुत जल्दी नहीं होना चाहिए, या किस टाइम पे होना चाहिए। और मनी होगा, मनी मतलब मैं सब चीज़ मिला दूंगा ना, रिसोर्स भी उसी में काउंट कर दूंगा। एक्चुअली मुझे बोलना चाहिए टाइम, रिसोर्स एंड मनी बोलना चाहिए। तो चलिए मैं रिसोर्स भी एक बार लिख ही लेता हूँ यहाँ पे, मनी के साथ साथ यहाँ पे ना रिसोर्स भी लिख ले रहा हूँ आपके लिए। यहाँ पे रिसोर्स लिख लिया, टाइम, रिसोर्स एंड मनी। लेकिन रिसोर्स भी एक्चुअली मनी से ही मतलब परचेस किया जाता है। चाहे वो रिसोर्स आपका मान लीजिए ह्यूमन बीइंग हो, लेबर हो, चाहे वो आपका रिसोर्स मशीन हो, किसी भी टाइप का मशीन हो, तो अल्टीमेटली किसी भी टाइप का रिसोर्स आप परचेस करेंगे, पैसा तो आपको लगेगा ही लगेगा। तो किसी भी प्रोजेक्ट को ना एकदम प्रॉपर टाइम पे करना है, कितने टाइम पे करना है, कैसे उसको कंप्लीट करना है, विद इन टाइम कर देना है, या उसको डिले करना है, या फिर उसको नहीं करना है, या पैसा कितना लगाना है, थोड़े कम पैसे में काम चल जाएगा क्या, पैसा थोड़ा बचा सकते हैं क्या। हाँ, पैसा बचाने का ये मतलब नहीं है कि आप खराब मटेरियल लगा देंगे, मैं मटेरियल की बात नहीं कर रहा हूँ। मटेरियल वही रहेगा जो मटेरियल है, लेकिन आप काम को थोड़ा जल्दी करवा सकते हैं। डिपेंड करेगा आपके ऊपर। जैसे एग्जांपल दिया, घर बन रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस कंस्ट्रक्शन है, तो देखिए मटेरियल वही, ऐसा नहीं कि आप सस्ते में करवाना चाहते हैं तो मटेरियल आप लो क्वालिटी का लगा देंगे, नहीं, मटेरियल वही आपके घर में, लेकिन आप थोड़ा उसको फास्ट करवाना चाहते हैं तो रिसोर्स एक्स्ट्रा सप्लाई करेंगे आप। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपको पेंटिंग करवाना है, हो सकता है ह्यूमन बीइंग से आप पेंट ना करवाएं, मशीन यूज़ कर ले, मशीन पेंटिंग यूज़ कर ले, तो मशीन यूज़ हो जाएगा तो हो सकता है थोड़ा जल्दी हो जाए। हो सकता है बहुत बड़ा घर बना रहे हो तो ह्यूमन बीइंग बहुत ज़्यादा पैसा ले रहे होंगे, तो आपने किसी एक वर्कर को हायर कर लिया और उसको मशीन दे दिया, तो उस मशीन का जो चार्ज रेंट है प्लस उस वर्कर का जो पेमेंट है पर डे का, वो दोनों ना बहुत सारे वर्कर के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। तो आपको क्या लगेगा, अरे मैंने तो पैसा बचा लिया, मैंने टाइम भी बचा लिया, मैंने दोनों बचा लिया। आपको लगेगा मैंने दोनों बचा लिया, एक तो मैंने वर्कर कम कर दी, जहां 10 वर्कर मिलकर पेंटिंग कर रहे थे घर को, अब वहां अकेला एक वर्कर करेगा। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में अपना ब्रश नहीं है, उसके हाथ में क्या है बताइए, अब उसके हाथ में मशीन है, तो वो ना मिनटों में, हो सकता है हार्डली 5 मिनट भी नहीं लगेगा उसको, 2 या 3 मिनट में एक रूम को पूरा कलर कर देगा, तेजी में कर देगा। हो सकता है जहां पे 10 लोग मिलकर 10 दिन तक, 12 दिन तक या 20 दिन तक पूरे घर को पेंट नहीं कर पाते, हो सकता है वो मशीन से 2 दिन में ही एक सिंगल पर्सन पेंट कर देगा। तो आपने मशीन का पैसा थोड़ा सा दिया, वर्कर का पैसा पूरा बचा लिया ना, एक ही वर्कर काम कर दिया, तो आपको लग रहा है अरे मैंने तो दोनों काम अचीव कर लिया, मैंने कम पैसे में भी काम करवा लिया और साथ ही साथ पूरा पेंटिंग मेरा कम पैसे में हो गया, लेबर कॉस्ट मैंने बचा लिया। और दूसरा आप ये देखिए कि अच्छा लेबर कॉस्ट मैंने बचा लिया, दूसरा आप देखिए मेरा टाइम भी बच गया, लेकिन पेंट का क्वालिटी अभी भी वही है, अभी भी आपका वही पेंट। ऐसा नहीं कि अच्छा मैं पैसा बचाना चाहता हूँ, चलो ठीक लोकल पेंट लगा देता हूँ, दीवार में लोकल पेंट लगा देता हूँ, बाद में जब खुद गया तो ऐसे चूना टाइप का लग गया, आपको लग रहा अच्छा सा व्हाइट हो गया, तो झाड़ लेते हैं इसको इस टाइप का। दिस इज नॉट द केस, ऐसा केस नहीं है। उस कंडीशन में आपका प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा। दैट मीन्स रॉ मटेरियल जो होगा आपका वही होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। पेंट का मैंने एग्जांपल दिया, घर में पेंटिंग कराने के लिए पेंट वही रहेगा, आदमी चेंज हो जाएंगे। जहां पे पहले 10 या 20 आदमी काम कर रहे थे यानी लेबर, अभी वहां पे एक वर्कर काम करेगा और आप छोटा सा एक मशीन भी उसको दे देंगे जिससे वो जल्दी काम कर लेगा। तो आपने टाइम भी बचा लिया पहला, दूसरा आपने पैसा भी बचा लिया, दोनों आपने बचा लिया, तो आप एक अच्छे मैनेजर बन गए अपने घर के लिए। वैसे ही किसी भी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर की अगर मैं बात करूं तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है उसका बेसिक पर्पस होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर का जो बेसिक उसका जो पर्पस होने वाला है कि वो कोशिश करता है, प्रोजेक्ट मैनेजर कोशिश करता है कि ना वो प्रोजेक्ट को एकदम टाइम पे लेके चले और पैसा भी देखता है। तो प्रोजेक्ट के टाइम को भी देखता है, प्रोजेक्ट के पैसे को भी देखता है और पूरे रिसोर्स को भी देखता रहता है, उसके पास कौन कौन से रिसोर्स हैं। तीनों चीज को अच्छे से मैनेज करता है ताकि वो प्रोजेक्ट अच्छे से मैनेज होता रहे। तो बेसिकली ये तो मैं प्रोजेक्ट के बारे में बात किया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में बात किया, प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में बात किया। बात करूंगा आप सीपीएम पार्ट क्या करता है किसी प्रोजेक्ट में, उसके बारे में बात करेंगे। सो विल डिस्कस अबाउट सीपीएम पार्ट। सीपीएम पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सीपीएम पार्ट बेसिकली क्या करेगा उसके बारे में बात करेंगे। ये रहा सीपीएम पार्ट, ये रहा सीपीएम पार्ट। तो बेसिकली सीपीएम पार्ट जो है ना ये यूज होता है, यूज्ड फॉर शेड्यूलिंग ऑफ एक्टिविटीज। ये होता है राइट, यूज्ड फॉर शेड्यूलिंग ऑफ एक्टिविटीज, शेड्यूलिंग ऑफ
शेड्यूलिंग ऑफ एक्टिविटीज़, आपके जितने एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ ऑफ एनी प्रोजेक्ट, ऑफ एनी प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट के जो एक्टिविटीज़ हैं उनको शेड्यूल करने में क्या करता है, हेल्प करता है, उनको शेड्यूल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। शेड्यूलिंग का मतलब होता है सीक्वेंस। शेड्यूल की बात करेंगे दैट इज सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ के सीक्वेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं, एक्टिविटीज़ के सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं। अब देखिए एक्टिविटीज़ होता है क्या, प्रोजेक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो प्रोजेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रोजेक्ट नेटवर्क। तो प्रोजेक्ट नेटवर्क जो है आपका, उससे आपका प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट किया जाता है बाय प्रोजेक्ट नेटवर्क। अब है क्या प्रोजेक्ट नेटवर्क, है क्या, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे होता है ना, आप अपने घर बना रहे हैं, आप खुद मैनेजर बन गए, जिसमें आपसे बात किया, तो आप तो मैनेजर बन गए, काफ़ी आसान हो गया, आप बता दिए। आप घर में क्या डेली लिख के रखते हैं क्या, किसी कॉपी में पेन से लिख के रखते हैं क्या, आज 10 तारीख से लेके 15 तारीख तक पेंटिंग करवाऊंगा, फिर 15 तारीख से 20 तारीख तक मैं कुछ और काम करवाऊंगा, ऐसा आप लिख के नहीं रखते हैं। या आप पहले लिख के रखते हैं क्या, पहले ना 2 तारीख से 5 तारीख तक पहले प्लास्टर करवाऊंगा, फिर 5 तारीख से 7 तारीख तक मैं करवाने वाला हूँ, पुट्टी करवाने वाला हूँ, फिर 7 तारीख से 10 तारीख तक मैं पेंटिंग करवाऊंगा। आप कहीं पे से लिख के रखते हैं क्या, सीक्वेंस बना के रखते हैं कि नहीं, क्योंकि छोटा प्रोजेक्ट रहता है, आप खुद ही अपने मैनेजर होते हैं, तो आप ना जैसे जैसे डेली एक बार आकर विजिट करते हैं, उसके हिसाब से काम चेंज कर देते हैं, मन किया कभी भी काम चेंज कर दिए। बट किसी कंपनी में ऐसा होता नहीं, क्योंकि कंपनी का प्रोजेक्ट ना सालों साल चलेगा। हो सकता है कोई प्रोजेक्ट 5 साल चले, कोई प्रोजेक्ट 10 साल चले, उस 10 साल में हो सकता है कि 10 मैनेजर चेंज हो चुके हों, 10 मैनेजर चेंज हो चुके हों। तो एक पर्टिकुलर एक होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम मतलब एक नेटवर्क बनना चाहिए जिसमें ना पूरा चीज़ लिखा हुआ हो, हाँ भाई कौन से टाइम पे कौन सा काम हुआ था और आगे फ्यूचर में कौन से टाइम पे कौन सा काम होना चाहिए, उनका सीक्वेंस क्या है। जो जितने भी एक्टिविटीज़ हैं एक्टिविटीज़ नेटवर्क, तो जो एक्टिविटीज़ जो हैं, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ जो होना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। दैट इज ये ना सीरीज पैरेलल सब कुछ होना चाहिए और आपको ना पूरा नॉलेज होना चाहिए। सीरीज एंड पैरेलल जो भी जिसमें भी ये कनेक्टेड होगा, सीरीज एंड पैरेलल जिसमें भी ये कनेक्टेड होगा ना, सीरीज एंड पैरेलल एक्टिविटीज, सीरीज एंड पैरेलल जहां भी ये कनेक्टेड हो, उसके बारे में पूरा नॉलेज होगा। मान लीजिए एक मैनेजर ने आज रिजाइन दे दिया, कल दूसरे ने कंपनी ज्वाइन कर लिया, तो उसको समझ तो आना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट कब चालू हुआ था, उसका नेटवर्क देख के वो समझ जाएगा कि प्रोजेक्ट कब चालू हुआ था, कितने टाइम तक कौन सा काम हुआ और कौन सा काम कितने टाइम पे अगले आदमी ने शेड्यूल करके गया है। उसके हिसाब से अगर उसको जरूरत होगा तो उसी सीक्वेंस में चलेगा, वो थोड़ा बहुत मॉडिफाई करेगा, नहीं जरूरत होगा तो बहुत सारा चीज मॉडिफाई कर देगा उसमें। इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट। इट इज जस्ट लाइक हॉस्पिटल मैनेजमेंट। जैसे होता है ना, हॉस्पिटल में क्या है, अगर आप कोई मान लीजिए एडमिट हो गए, अगर कोई पेशेंट एडमिट हो जाता है तो मान लीजिए 10 दिन एडमिट रहने वाला है हॉस्पिटल में, तो क्या होता है ना, उसका ना एक चार्ट बनता है, कि कितने टाइम पे एडमिट हुआ वो बनता है, उसके बाद कौन सा उसका डॉक्टर है वो बनता है, या मल्टीपल डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं तो मल्टीपल डॉक्टर्स के नाम होंगे, कौन सी नर्स उसको केयर कर रही है उसका नाम उसमें होगा। साथ ही साथ होता है कि कौन सी नर्स ने उसको कौन से डे पे केयर किया, उसने कौन कौन सा मेडिसिन दिया, कितने बजे कौन से टाइम पे कौन सा मेडिसिन दिया, ये सब भी नोट डाउन होता है, ताकि जिस समय आप डिस्चार्ज होते हैं ना, उस समय पूरा आपको ना डिटेल मिल जाता है। पहली बात तो। दूसरी बात क्या होता है, मान लीजिए ऐसा हुआ कि अगर कुछ केस में गड़बड़ी आ गया, उस केस में कोई गड़बड़ी आ गया, पेशेंट अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा उसमें है, क्रिटिकल सिचुएशन में आ जाए, तो ना हिस्ट्री देख सकता है। जो नया पेशेंट, नया डॉक्टर आएगा कहीं से बाहर से मान लीजिए आपने फॉरेन से हायर कर लिया किसी नए डॉक्टर को, या कहीं और से बड़े हॉस्पिटल से मंगवा लिया है, तो उसके बाद ना वो आके पूरा शेड्यूल देख सकता है ना। अगर आप लिखोगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा, मान लो 10 दिन इलाज हो गया है ना, आप क्रिटिकल हो गए, पेशेंट एकदम हालत खराब हो गई है, अब अचानक से किसी दूसरे डॉक्टर को आप बुला लेके दूसरे हॉस्पिटल से बुला लिया, अब उसको पूछा जाएगा इसको कौन कौन सा दवाई दिया गया था, कोई बता ही नहीं पाएगा कौन सा दवाई दिया गया था उसको। आप बोलेंगे अच्छा देख के बताना पड़ेगा, किसी नर्स से पूछ के बताना पड़ेगा कौन दवाई दिया, कितना दवाई दिया, कितना डोज दिया, कितने दिया या फिर नहीं दिया, सब कुछ पूरा प्रॉपर वे में ना लिखा हुआ होता है, एक सीक्वेंस बना हुआ होता है। इन द सेम वे, उसी तरीके से प्रोजेक्ट के लिए होता है प्रोजेक्ट नेटवर्क। इन द सेम वे प्रोजेक्ट के लिए होता है प्रोजेक्ट नेटवर्क, यानी प्रोजेक्ट नेटवर्क में ना पूरा सीक्वेंस बना हुआ होता है। आई कैन शो यू प्रोजेक्ट नेटवर्क, एक छोटा सा बना के यहाँ दिखा रहा हूँ इस तरीके से। देखिए
पहला एक्टिविटी यहाँ स्टार्ट हुआ, ये एक्टिविटी खत्म हुआ तो ये वाला स्टार्ट, पहला ए वाला एक्टिविटी स्टार्ट हुआ। मान लीजिए प्लास्टर हुआ, प्लास्टर खत्म होने के बाद आप क्या स्टार्ट कर दिए, पुट्टी लगाना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। ए फॉर प्लास्टर, बी फॉर पुट्टी, वो खत्म हो गया तो आप बोले अच्छा सी वाला एक्टिविटी पेंटिंग हो गया। ये प्लास्टर का काम पहले आपने कंप्लीट कर दिया घर बनाते समय, पहले प्लास्टर का काम, फिर आपने पुट्टी का काम कंप्लीट कर दिया, पुट्टी लगा दिया, लास्ट में फाइनली आपने सी मतलब पेंटिंग का काम कंप्लीट कर दिया। तो रिवर्स ऑर्डर नहीं हो सकता, रिवर्स ऑर्डर नहीं हो सकता। अगर उल्टा हो गया, पहले पुट्टी हो गया, फिर प्लास्टर हो गया, फिर पेंटिंग हो गया, ऐसा अगर हो गया तो वैसे कंडीशन में क्या है, अगर मैं इस प्रोजेक्ट को देखूंगा तो देखने में बता दूंगा अच्छा किसी ने गलत काम कर दिया था, किसी ने गलत काम कर दिया था, ऐसा हो गया करके, ऐसा नहीं होना चाहिए था करके, तो ऐसा मुझे दिख जाएगा। तो ये बोलते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल, दिस इज द वेरी सिंपल, बहुत ही छोटा सा प्रोजेक्ट नेटवर्क बना के दिखाया। और भी टाइप का प्रोजेक्ट नेटवर्क हो सकता है, जैसे देख लीजिए ऐसा प्रोजेक्ट नेटवर्क आपके पास हो सकता है, यू कैन गो फॉर दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट नेटवर्क। ये इस तरीके का आपका ना प्रोजेक्ट नेटवर्क हो सकता है, देख लीजिए ये ऐसा आपके पास प्रोजेक्ट नेटवर्क हो सकता है। जैसे ये मान लीजिए ऐसा सीरीज में हुआ, फिर उसके साथ ही कोई पैरेलल में आ गया आपका प्रोजेक्ट, देख लीजिए इस तरीके से ना, इस तरीके से पैरेलल में आ गया, फिर इस तरीके से मान लीजिए ये पैरेलल में से आ गया आपके पास, तो इस तरीके से भी आपका हो सकता है। तो प्रोजेक्ट में जैसे कि इसको नोड बोलते हैं, ये नोड नंबर 1, नोड नंबर 2, नोड नंबर 3, नोड नंबर 4, नोड नंबर 5, नोड नंबर 6। और एक्टिविटी की अगर बात करें तो एक्टिविटी यहाँ से मान लीजिए एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी, एक्टिविटी सी, एक्टिविटी डी, एक्टिविटी ई और एक्टिविटी एफ, ऐसे एक्टिविटीज़ हो गए। तो ये एक्टिविटी हो गया है। तो सर्कल में जो नंबर लिखा हुआ है, सर्कल के अंदर जो भी जो आई जे के नंबर जो लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं नोड बोलते हैं ना, नोड और इवेंट, नोड और इवेंट बोल के चलते हैं, नोड और इवेंट बोल के चलते हैं। लेकिन जो एरो है, एरो के ऊपर जो ABCD लिखा है, इसको हम लोग बोल के चलते हैं, इसको हम लोग बोल के चलते हैं एक्टिविटी बोल के चलते हैं। दोनों के बारे में एकदम क्लियर डिफरेंस बताऊंगा अभी 2 मिनट में कि दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है, नोड में और एक्टिविटी में क्या डिफरेंस है। दिस इज ऑल्सो प्रोजेक्ट नेटवर्क, ये भी बन गया आपके पास एक प्रोजेक्ट नेटवर्क बन गया, दिस इज ऑल्सो प्रोजेक्ट नेटवर्क, ये बन गया आपके पास प्रोजेक्ट नेटवर्क बन गया। दिस इज, पिछला वाला बहुत ही सिंपल था, देख लीजिए ये वाला जो प्रोजेक्ट था आपके पास ये काफ़ी सिंपल था, ये वाला प्रोजेक्ट आपके लिए काफ़ी सिंपल था, बहुत ज़्यादा सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था आपके पास ना, प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा सिंपल था, बहुत ही सिंपल सा प्रोजेक्ट था। पहला वाला ये भी एक प्रोजेक्ट राइट नेटवर्क है, नेटवर्क बोलते हैं इसको, पूरा नाम भी नहीं बोलते, ऐसा नहीं कि बार बार बोलेंगे प्रोजेक्ट नेटवर्क, ऐसा सिर्फ बोलेंगे ओनली नेटवर्क भी बोल सकते हैं, समझ आएगा। बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट नेटवर्क, हम लोग थोड़े इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं कि हम लोग बोलेंगे राइट नेटवर्क बोल दिए, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग नेटवर्क में रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टेंस हो गया, ऐसा लगाओ, वैसा कुछ बात नहीं है, ठीक है। इस इज प्रोजेक्ट नेटवर्क, सो वी कॉल इट ओनली नेटवर्क, तो हम लोग सिर्फ नेटवर्क भी इसको बोलते हैं। तो इस तरीके से सिंपल आपका क्या बन चुका है, नेटवर्क बन चुका है। अब कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में बात करूंगा कि ऐसे नेटवर्क बनाने वाला क्वेश्चन आएगा ना, आपको नेटवर्क पूरा समझ आना चाहिए, नेटवर्क बनाना कैसे वो समझ आना चाहिए। आज की क्लास में मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा जहां पे मैं नेटवर्क बनाना सिखाऊंगा और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनके बारे में भी बहुत कुछ बताऊंगा, उनके बारे में भी बहुत कुछ बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे इस नेटवर्क का ड्यूरेशन भी होगा ना, नेटवर्क का ड्यूरेशन होगा, जैसे ए वाला एक्टिविटी मान लीजिए उसको 3 डेज में किया जाएगा, बी वाले को मान लीजिए 4 डेज में, डेज बार बार नहीं लिखूंगा, एक बार डेज लिख दिया हूँ। इसको मान लीजिए 5 डेज में कर रहे हैं, इसको मान लीजिए 5 डेज में कर रहे हैं, इसको 6 डेज में कर रहे हैं, इसको 7 डेज में कर रहे हैं और एफ वाले को 8 डेज में कर रहे हैं, इसको 8 डेज में कर रहे हैं, लाइक दिस ओनली। तो अगर मैं बोलता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को फास्टेस्ट कितने दिन में कंप्लीट करना चाहिए, फास्टेस्ट कितने दिन, मिनिमम टाइम टू कंप्लीट, मिनिमम टाइम टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में मिनिमम कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम इन टर्म्स ऑफ डेज, कितना दिन लगेगा मिनिमम कंप्लीट करने के लिए। तो फिलहाल ये वीडियो लाइव नहीं चल रहा है, ये वीडियो प्रीमियर हो रहा है, लाइव नहीं, अदरवाइज मैं आपसे ना जवाब पूछता तो अच्छे से जवाब मुझे देखने को मिलते, बट मैं अपना पुराना एक्सपीरियंस बता देता हूँ, क्लासरूम में कैसा होता है या लाइव क्लासेस जब मैं पढ़ाता हूँ तब कैसा होता है, एक्सपीरियंस बता दे रहा हूँ। तो जनरली ऐसा होता है, देखिए जनरली ऐसा होता है कि स्टूडेंट बोलते हैं अच्छा फास्टेस्ट होना चाहिए तो छोटा वाला रूट लेके चलते हैं, तो उनको ऐसा लगता है अच्छा छोटा वाला रूट ले लेता हूँ, तो पहले मैं ए पे जाऊँगा, इस काम को खत्म करूँगा, ये 3 वाला, फिर ये इधर जाऊँगा तो 4 बड़ा हो जा रहा है, उधर 6, तो एक काम करता हूँ छोटा वाला मेरे को जाना पड़ेगा, इधर 5 बड़ा 7 बड़ा है, तो ऐसे 3 फिर 4 फिर 6, तो ऐसे ना मन ही मन में ऐसे जोड़ लेते हैं। कैसे जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे, देख लीजिए 3 कर लेंगे यहाँ पे, 3 + 4
+6 कर लेंगे और प्लस में कितना कर लेंगे 8 कर लेंगे ना। तो ये ऊपर वाला पाथ लेके चले गए, A गए, फिर A के बाद B गए, फिर यहाँ D, फिर F यहाँ पे आ गए। तो यहाँ तो उनको लगता है कि अच्छा 6 + 4 कितना हो गया 10, 8 18 21। तो उनको लगता है इनको ऐड करने के बाद आंसर आ जाएगा 21 आंसर आना चाहिए, 21 आंसर आना चाहिए, 21 डेज में होगा। बट दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। ये आपका क्या हो गया बताइए, गलत हो गया। 21 इज रॉन्ग, 21 गलत हो जाएगा। वी कांट डू दिस। फास्टेस्ट बोला है, जल्दी जल्दी कंप्लीट करिए बोला है, मिनिमम टाइम में कंप्लीट करिए बोला है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस वाले काम को नहीं करेंगे, ये दो को आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपने यहाँ ए वाले को कंप्लीट किया, फिर आप बी वाले को, फिर डी वाले को, फिर एफ वाले को। आप बोलेंगे अच्छा सर इसे काम करता हूँ उसी 21 में प्लस कर देता हूँ ना, उसमें 5 वाले को भी प्लस कर दिया और 7 वाले को भी प्लस कर दिया, तो 5 + 7 और प्लस कर दिया। मैं बोलूँगा ये भी गलत है। आप बोलेंगे ऐसा क्यों सर, आप तो ये भी काम हुआ, ये भी काम हुआ, ये भी काम, ये भी काम, ये भी काम, सभी काम को कर दिया गया, सभी एक्टिविटी को कंप्लीट कर दिया गया है। अब क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों ना पैरेलल है, ये बी और डी वाला ना सी और ई के साथ पैरेलल चल रहा है। पैरेलल इन द सेंस ऐसे पैरेलल एक्टिविटी चल रहा है, पैरेलल चल रहा है, इसका मतलब एक साथ पैरेलल चल रहा है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए पैरेलल का मतलब है घर बना रहे हैं, तो प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, घर के अंदर मान लीजिए प्लास्टर हो रहा, पुट्टी हो रहा, पेंटिंग हो रहा, सब कुछ हो रहा है, तो क्या घर के बाहर गार्डन का काम नहीं करवा सकते क्या? ऑब्वियस सी बातें करवा सकते हैं। अगर आप इंतजार करेंगे, सीक्वेंस में लेंगे, यानी अगर आप सीरीज में लेते हैं तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। मान लीजिए जो वर्कर जो घर के अंदर पहले पेंटिंग कर रहा है, उसी से आप पहले पेंटिंग काम करवा ली, बाकी पूरा काम करवा लिए, उसके बाद आप बोले भाई अब गार्डन का भी पूरा देख ले तू काम, फिर वो अंदर पहले करेगा, अंदर काम कंप्लीट कर देगा एक बार, उसके बाद फिर बाहर काम करेगा, तो अंदर काम 5 दिन में करेगा, फिर बाहर काम 5 दिन में करेगा, टोटल 10 दिन में काम करेगा। ये मान लीजिए अंदर काम 5 दिन में, बाहर काम 3 दिन में, टोटल कितना लगेगा 8 डेज लगेगा। लेकिन सोचिए अगर मैं पैरेलल में करवाऊँ, तो अगर मैं पैरेलल में उसी काम को करवाऊँ तो कितना टाइम लगेगा बताइए? अंदर वाला 5 दिन में कर रहा है, बाहर कोई और पर्सन काम कर रहा है वो 3 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिला के 8 दिन ही लगेगा, 5 ही दिन लगेगा। तो 5 बोलना सही रहेगा, 8 बोलना गलत रहेगा, 3 बोलना भी गलत होगा। क्यों? 3 दिन के अंदर वो 3 दिन के अंदर अंदर वाला काम तो कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा ना, कि घर के अंदर वाला 5 दिन लेता है ना, तो 3 दिन में कैसे कंप्लीट कर लेगा? तो आपको बोलना पड़ेगा लार्जेस्ट वाला वैल्यू बोलना पड़ेगा, लार्जेस्ट वाला वैल्यू बोलना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे अच्छा ये इस तरीके से होके जाएगा ना, ये इधर से और इधर से होके जाएगा। अब फिर से अगर मैं आपसे पूछूंगा, फिर से अगर आप पूछूंगा बताइए करके, फिर से पूछूंगा बताइए, तो फिर आप कैसे बता पाएंगे बताइए? फिर आपको बताना पड़ेगा अच्छा यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा 3 + 7 आपको हो जाएगा 10, 5 15 और ये 5 23 डेज। कितना आएगा बताइए? 23 डेज आएगा। 23 डेज मिनिमम टाइम टू कंप्लीट। और ये वाला पाथ फॉलो करके जाएगा ना, ये वाला पाथ फॉलो करके जाएगा, और इसी पाथ को बोलते हैं क्रिटिकल पाथ और लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ नेटवर्क बोलते हैं। ये तो मैं एग्जांपल देके खाली बता दिया हूँ। अभी मैं आपको ना पूरा कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, अभी मैं आपको ना पूरा कैलकुलेट करना आपको मैं अभी सिखाऊंगा, पूरा कैलकुलेशन मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से होगा, पूरा कैलकुलेशन सिखाऊंगा। दैट मीन्स कैसे क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करते हैं, कैसे क्रिटिकल एक्टिविटी को फाइंड आउट करते हैं, कैसे फ्लोट वगैरह को फाइंड आउट करते हैं, या फिर कैसे मतलब ना आप सभी चीज़ को फाइंड आउट करेंगे। तो मैं आपको आज की क्लास में क्या सिखाऊंगा, नेटवर्क कैसे बनाते हैं, उसके क्या क्या रूल्स होते हैं वो सिखाऊंगा, साथ ही साथ एक क्वेश्चन लेके सबको सिखाऊंगा। बने रहेगा, वीडियो भले लाइव नहीं है, बने रहेगा मेरे साथ, वीडियो देखते रहेगा, मतलब लाइव नहीं आप कभी देख सकते हैं, बट ना एक शॉट में उठ के वीडियो को देखेगा, राइट। ऐसा नहीं कि वीडियो देखे फिर थोड़े दिन के लिए पॉज कर दिए, फिर बंद कर दिए, फिर कल देखे, ऐसा मत करिए, मजा नहीं आएगा। एक बार में पूरा वीडियो आराम से देखिए, डेफिनेटली गेट वेरी गुड नॉलेज, बहुत अच्छा आपको लगेगा, सीखने पर बहुत मजा आएगा, जबरदस्त फॉर्म में एंजॉय करेंगे आप, जबरदस्त फॉर्म में एंजॉय करेंगे, ठीक है। फिर नेटवर्क के बारे में आपको बता दिया, नोड के बारे में आइडिया भी दूंगा आपको, साथ ही साथ एक्टिविटी के बारे में आइडिया दूंगा, क्या है नोड, क्या है एक्टिविटी, उन सभी के बारे में बताऊंगा। नेटवर्क क्या उसके बारे में बताऊंगा, नेटवर्क कैसे बनाते हैं, किसी क्वेश्चन को पढ़ के नेटवर्क कैसे बनाया जाता है, बनाने के कौन कौन से रूल्स होते हैं जहां पे आपसे गलती ना हो, इन सभी चीज को 1 by 1 में क्या करूंगा आपको एक्सप्लेन करूंगा 1 by 1। चलिए ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा नोड क्या होता है, यानी इवेंट क्या होता है, और एक्टिविटी क्या होता है। सबसे पहले ये डिफरेंस क्लियर करता हूँ। आप देख लीजिए, ये पूरा नेटवर्क देख लीजिए, इसको बोला जाता है सिंगल वर्ड में नेटवर्क, सीधा बोलते हैं इसको हम लोग नेटवर्क। साइलेंट होता है प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट नेटवर्क हो गया। अब इस प्रोजेक्ट नेटवर्क में बात करें तो कितने यहाँ पे एक्टिविटीज है, देखिए यहाँ पे 1 2 3
4 5 6 एक्टिविटीज़ हो गए। नोड भी कितने हो गए? 6 हो गए। लेकिन ऐसा कोई मैंडेटरी है, जरूरी नहीं है कि जितने नोड हो उतनी एक्टिविटीज़ हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। यानी कोई ज़रूरी नहीं है। नंबर ऑफ नोड्स जो होगा आपके पास, नंबर ऑफ नोड्स जो आपके पास होगा, आई एम राइटिंग नंबर ऑफ नोड्स जो आपके पास होगा मे नॉट बी इक्वल टू राइट, may not be equal to number of एक्टिविटीज़। कोई ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने ऐसा एग्जांपल दे दिया जिसमें ऐसा हो गया है, एक्टिविटीज़ के बराबर हो, ठीक है। मैंने ऐसे एग्जांपल दे दिए जहाँ पे 6 नोड 6 एक्टिविटी फिट हो गया है। लेकिन इसके पिछले वाले में देखिए, यहाँ पे देखिए कितना है, 1 2 3 और ये 4। यहाँ देखिए 3 एक्टिविटी ना, 1 2 3 एक्टिविटी, 4 नोड, 1 2 3 4 आपके पास क्या आ गया बताइए? नोड आ गया। अलग अलग भी हो सकता है, इस तरीके से आप देख लिए तो ये आपके पास हो गया। आप देख सकते हैं ये आपके पास हो गया, नेटवर्क बन गया है, एक्टिविटीज़ हो गए हैं और इवेंट हो गए, नोड हो गए। अब इसका सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, समझिएगा। मान लीजिए अगर ऐसा आपके पास है, सपोज करिए एक नोड के एग्जांपल ith वाले नोड से, कोई भी नोड है, नोड नंबर 1 2 3 4 ले लीजिए, jth वाले नोड तक अगर कोई जाता है और उसमें ना ABCD कुछ भी लिखा हो और ड्यूरेशन DIJ, ड्यूरेशन उसका ना DIJ लिखा है, ड्यूरेशन उसको बोलते हैं 5 आवर्स लिखा है, मान लीजिए 5 आवर्स लिखा है, ड्यूरेशन 5 आवर्स लिखा है। अब इसका क्या मतलब होगा बताइए? ये हुआ स्टार्टिंग नोड हुआ ना, ये आपका हो गया स्टार्टिंग नोड ऑफ दैट एक्टिविटी, स्टार्ट नोड हो गया। और ये कौन सा हो गया बताइए? फिनिश नोड हो गया। ये कौन सा हो गया बताइए? फिनिश नोड हो गया। यानी कौन से टाइम पे नोड आपको क्या बताता है, नोड या इवेंट क्या बताता है कि किस टाइम पे वो खाली फिनिश हुआ है। यानी अगर एक्टिविटी की बात करूं तो एक्टिविटी क्या बताता है? एक्टिविटी की अगर बात करते हैं, देख लीजिए, एक्टिविटी की अगर बात करेंगे, व्हाट इज एक्टिविटी क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे एक्टिविटी ए मान लीजिए पेंटिंग लिख लिया, यहाँ पे क्या लिख लिया, मान लीजिए सपोज करिए पेंटिंग लिख लिया, पेंट कर रहे हैं आप ना, पेंटिंग लिख लिया। अब पेंटिंग में 5 घंटा लग रहा है, आपने कब स्टार्ट किया? आपने स्टार्ट किया मॉर्निंग 9 AM पर स्टार्ट किया आपने। नोट बता रहा है कब आपने स्टार्ट किया, सुबह 9 बजे आपने स्टार्ट किया है, और देखिए वीडियो लाइव नहीं, वरना जबरदस्त तो मैं आपसे पूछता, और एकदम जबरदस्त जितना लाइव मेरे साथ कनेक्ट रहते हैं ना, एकदम मस्त रिप्लाई आता है, पढ़ के मजा आ जाता है। बट रियल क्लासरूम का एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, ठीक है। ये वीडियो लाइव नहीं है इसलिए मैं आपसे पूछ नहीं सकता कि बताइए यहाँ पे कितना आएगा। सुबह 9 बजे अगर चालू होता है, 5 घंटा लगता है पेंटिंग करने में, क्योंकि वो एक्टिविटी पेंटिंग करने का है, 5 घंटा लगेगा। तो आपको ऐसा लगेगा अच्छा ऐसा है 5 घंटा लग रहा है, तो आप बोलेंगे अच्छा 9 बजे चालू किया है, 10 11 12 1 2 बजे खत्म हो जाएगा। आपको लगेगा सर 2 PM 2 PM पे ना सर एंड कर देगा, ऐसा आपको लगेगा। बहुत सारे लोग ऐसे रिप्लाई देते हैं, जब मैं ऐसी बात करूँगा 2 PM को मैं कट कर देता हूँ, और जब मैं उस पर ऐसे लिख देता हूँ ना, नहीं भाई ये तो 5 PM हो जाएगा, तो स्टूडेंट बोलते हैं सर ऐसे कैसे हो गया, ये तो आप गलत कर दे रहे हो सर। मतलब क्यों, कैसे गलत कर दिए सर? आप तो ऐड भी अच्छे से नहीं कर पाते हो। सुबह 9 AM पे स्टार्ट हुआ, 9 AM पे स्टार्ट किया प्लस 5 आवर्स जोड़ लेंगे ना सर, तो वो 2 PM ही आता है सर, वो 2 PM आता है। कौन आपको बोल दिया 5 PM होता है करके? कौन बोल दिया 5 PM होता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कभी, बट ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा हो सकता है। क्यों? अगर पैरेलल में कोई एक्टिविटी हो रहा हो, तो उस समय ऐसा केस हो सकता है। जब मैं आपको नेटवर्क बना के दिखाऊंगा उस समय इस चीज़ को प्रूव भी करूंगा। और इस प्रूफ करना का यहाँ पे देख लीजिए ना, यहाँ पे देख लिए, ये 4 हुआ और ये 6 हुआ, 6 4 10। कोई काम अगर यहाँ से यहाँ तक आएगा तो 6 4 10, यहाँ 10 डेज लगेगा। लेकिन 5 + 7 कितना 12, यहाँ से आने में 12 दिन लग रहा है। तो 10 और 12 दिन लग रहा है, इसका मतलब क्या है? वो जल्दी आ जाएगा पर धीरे धीरे करके आता रहेगा काम, इस तरीके से। तो जब 10 लग रहा है तो 6 4 10 ही होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे 12 हो जाएगा उस नोड के ऊपर, उस नोड के ऊपर 12 आ जाएगा। इसका मतलब 2 दिन ऊपर काम करके रिलैक्स करेगा। इसका मतलब पेंटर जो होगा, इस वाली एग्जांपल देख लीजिए, इसका मतलब जो पेंटर होगा, पेंटिंग वाले ना, तो पेंटर जो होगा आराम करेगा, 5 घंटा काम कर लेगा, फिर 3 घंटा क्या करेगा, आराम करेगा। अगर 5 PM अगर लिख दिया तो इस तरीके से हो सकता है, रिलैक्स कर सकता है। क्या कर सकता है बताइए? रिलैक्स कर सकता है। तो उसके पास ना, पेंटर के पास रिलैक्सेशन टाइम होगा, रिलैक्स कर लेगा। तो एक्टिविटी का मतलब होता है एनी वर्क, ये होता है एक्चुअली बेसिकली एनी वर्क और टास्क। कोई भी ऐसा काम होता है जिसको करना पड़े, जिसको करने के लिए ना आपको ना रिसोर्स की जरूरत हो, विच रिक्वायर रिसोर्स।
विच रिक्वायर, जिसमें रिसोर्स आपको चाहिए, विच रिक्वायर रिसोर्स एंड टाइम, जिसको ना करने के लिए टाइम भी चाहिए और रिसोर्स भी चाहिए। रिसोर्स चाहिए मतलब पैसा चाहिए, रिसोर्स चाहिए मतलब पैसे। जैसे पेंटिंग करने के लिए आपको देखिए टाइम चाहिए, ऐसा नहीं कि जीरो टाइम में पेंटिंग हो गया, आप बोले बस पेंटिंग हो जाए और फटाक से हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, जीरो टाइम नहीं हो सकता। जिसको करने में टाइम भी लगता हो, जिसको करने में रिसोर्स लगता हो। रिसोर्स मतलब पेंट लाना पड़ेगा, वो आपके पास एक रिसोर्स है, ब्रश लाना पड़ेगा या पेंटिंग मशीन लाना पड़ेगा, पेंट करने वाले लेबर को लाना पड़ेगा, वर्कर को लाना पड़ेगा, तो ये सब आपके लिए रिसोर्स हो गए ना, और उसके लिए पैसा आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपके पास रिसोर्स हो गया, साथ ही साथ क्या हो गया बताइए, आपके पास टाइम हो गया है, रिसोर्स हो गया और टाइम हो गया। सो एनी वर्क और टास्क विच रिक्वायर रिसोर्स एंड टाइम, इसको बोलते हैं एक्टिविटी ऑनगोइंग। तो कुछ ना कुछ इसका ड्यूरेशन होगा। एंड DIJ 5 आवर जो लिखा हुआ है ना, दिस इज नोन एज ड्यूरेशन फ्रॉम ith नोड टू jth नोड, इसको बोलते हैं ड्यूरेशन फ्रॉम। तो ये हो गया आपका ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, उस एक्टिविटी का ड्यूरेशन है, उस एक्टिविटी को कितने देर में किया जा सकता है, उस एक्टिविटी को कितने देर में किया जा सकता है। जैसे आप देख लीजिए सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक अगर टाइम मिला है तो टोटल आपको 8 घंटे का टाइम मिला है, जिसमें से 5 घंटे का अगर पेंटिंग है तो आपका वर्कर 3 घंटा रिलैक्स करेगा। आगे चल के हम लोग यही चीज़ पढ़ेंगे, रिलैक्स पढ़ेंगे, जिसको आप फ्लोट बोलते हैं। जिसको आप क्या बोलते हैं बताइए, जिसको आप बोलते हैं फ्लोट, जिसको आप बोलते हैं फ्लोट, उसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्स। बहुत ही आसान लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, अभी तक आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। अगर आप पहली बार देख रहे हैं मेरा लेक्चर तो आपको समझ आ रहा होगा कि मैं एकदम रियल लाइफ से पढ़ाने वाला हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल लेके पढ़ाने वाला हूँ। सभी फॉर्मूले को, सभी नेटवर्क को, सभी चीज़ को रियल लाइफ से अटैच कर दूंगा, रियल लाइफ से अटैच कर दूंगा। एंड डेफिनेटली यू विल एंजॉय लॉट, बहुत ज़्यादा आपको मजा आने वाला, बहुत ज़्यादा आपको मजा आने वाला है, बहुत ज़्यादा आप एंजॉय करने वाले, जबरदस्त फॉर्म में आप एंजॉय करने वाले। ठीक है, चलिए ये तो हो गया एक्टिविटी के बारे में बात कर ली कि टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, रिसोर्स लगेगा और कोई काम है जिसको करना पड़ेगा। बट व्हाट अबाउट नोड, नोड के बारे में क्या कहना है, बट व्हाट अबाउट नोड, नोड के बारे में क्या बोलेंगे। तो देखिए नोड या इवेंट के बारे में अगर हम बात करें, उसी को नोड बोल लेते हैं, उसी को। तो ये बताता है राइट, टेल्स ओनली एट व्हाट टाइम, टेल्स ओनली एट व्हाट टाइम एनी एक्टिविटी स्टार्ट और फिनिश, एनी एक्टिविटी स्टार्ट और फिनिश, एक्टिविटी स्टार्ट और फिनिश। नोड कुछ नहीं करता है, सिर्फ नोड ये बताता है, नोड कोई काम वाम नहीं है, नोड कोई काम वाम नहीं है जिसको करना पड़ेगा, जिसमें पैसा लगेगा, जिसमें आपको रिसोर्स लगेगा, जिसमें आपको टाइम लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नोड सिर्फ ये बताता है कि कोई एक्टिविटी कब स्टार्ट हो रहा है, कितने टाइम पे स्टार्ट हो रहा है और कितने टाइम पे एंड हो सकता है, ये खाली उसको बताता है और कुछ नहीं बताता, नथिंग एल्स, कुछ नहीं होता। एक्टिविटी को जोड़ने का काम करता है, एक्टिविटीज़ को एक नोड से दूसरे नोड पे एक्टिविटी, फिर दूसरे से तीसरे नोड पे एक्टिविटी। IJ कुछ भी हो सकता है ना, ये 2 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आई नोड। तो ये मैं आपको ना नोड के बारे में बता दिया और साथ ही साथ एक्टिविटी के बारे में बता दिया, और साथ ही साथ में किसके बारे में बता दिया बताइए, एक्टिविटी के बारे में भी आपको बता दिया हूँ, साथ ही साथ आपको बता दिया एक्टिविटी के बारे में आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अब सीधा नेटवर्क ड्रॉ करने का रूल्स समझेंगे कि रूल्स क्या है, नेटवर्क ड्रॉ करने का रूल्स, व्हाट आर द रूल्स टू ड्रॉ द नेटवर्क। उसके लिए बात कर लेते हैं, रूल्स देख लेंगे। रूल्स टू ड्रॉ नेटवर्क, रूल्स टू ड्रॉ नेटवर्क, नेटवर्क ड्रॉ करने का क्या रूल्स है। रूल नंबर 1, सबसे पहला रूल जो होगा, नेटवर्क फ्लो इन वन डायरेक्शन। आपका जो नेटवर्क होगा ना, नेटवर्क फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में आपका नेटवर्क जाना चाहिए। अगर लेफ्ट से राइट जा रहा है तो लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट नहीं आना चाहिए। दूसरा रूल नंबर 2 जो होता है, ठीक है, ओनली वन स्टार्ट नोड ऑफ प्रोजेक्ट, ओनली वन स्टार्ट नोड एंड ओनली वन फिनिश नोड ऑफ प्रोजेक्ट, तो सिर्फ एक ही स्टार्ट नोड होना चाहिए और एक ही फिनिश नोड होना चाहिए उस प्रोजेक्ट का। आगे बात कर लेते हैं थर्ड नंबर, रूल नंबर 3 जो हो जाएगा, नेटवर्क एक ही डायरेक्शन फ्लो करना चाहिए, ठीक है, और एक ही स्टार्ट नोड होना चाहिए, एक ही एंड नोड होना चाहिए, 2-4 स्टार्ट नहीं होना चाहिए। इसका छोटा सा एग्जांपल देके बता देता हूँ। जैसे इस तरीके से इन दोनों के लिए एग्जांपल दे दिया। मान लीजिए ये नोड से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, बीच में आप कितने भी एक्टिविटीज़ लगाइए ना, उससे कोई मतलब नहीं है। बीच में आप कितने भी एक्टिविटीज़ लगाइए, लेकिन सभी को ना एक जगह जाके ख़त्म होना पड़ेगा, सभी को एक जगह ही जाके ऐसा ना फिनिश होना पड़ेगा। तो ये टोटल प्रोजेक्ट का एक स्टार्ट हुआ, एक एंड हुआ, ऐसा होना पड़ेगा। नेटवर्क लेफ्ट से राइट आ रहा है, एक ही तरफ फ्लो कर रहा है, ऐसा नहीं इसको कहीं और लेके एंड कर दिए, इसको कहीं और एंड कर दिए, इसको कहीं और, सबको एक ही, सब पूरे नेटवर्क का एक स्टार्ट
एक एंड होना चाहिए, पूरे नेटवर्क का एक स्टार्ट एक एंड होना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा, दोनों पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया। रूल नंबर थर्ड रूल देख लेते हैं। रूल नंबर 3, थर्ड वाला रूल देखेंगे। थर्ड वाले रूल में ऐसा बोलेगा, आपके पास देख लीजिए, थर्ड वाला रूल बोलेगा कि राइट, एवरी एक्टिविटी, आपके पास ऐसा बोल रहा है, एवरी एक्टिविटी हैज़ स्टार्ट एंड एंड नोड। सभी के पास स्टार्ट और एंड नोड होना चाहिए लाइक दिस, इस तरीके से। अगर ये कोई एक्टिविटी है तो आई और जे दोनों, आई वाला नोड भी होना चाहिए, जे वाला नोड भी होना चाहिए। दिस इज करेक्ट। ऐसा नहीं होगा खाली ऐसे बना दिया कोई और ऐसे बना दिया, दिस इज रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा ना। या फिर कोई ऐसा बना दिया, सिर्फ यहाँ पे बना दिया, ये भी गलत। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। यानी इसको बोलते हैं, इसको हेड और टेल भी बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं हेड बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं हेड नोड बोलते हैं, हेड नोड या हेड इवेंट बोलते हैं। इसको टेल नोड या टेल इवेंट बोलते हैं, टेल नोड या टेल इवेंट। यानी किसी भी एक्टिविटी के पास दोनों होना चाहिए, हेड भी होना चाहिए, टेल होना चाहिए। तो जस्ट लाइक मछली, फिश हो गया कि कोई भी फिश है तो उसके पास दोनों होना चाहिए, हेड भी होना चाहिए, टेल होना चाहिए। ऐसा कोई फिश थोड़ा ना होता है जिसके पास हेड भी, खाली हेड हो, टेल ना हो, खाली टेल हो, हेड ना हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इस तरीके से रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। रूल नंबर 4 ऐसा होगा कि नो, ठीक है, नो टू और मोर देन टू, नो टू और मोर देन टू एक्टिविटीज should have, right, should have common start and end, should have common start and end node। समझाता हूँ मैं इसको अच्छे तरीके से, आपको लिखने का क्या, इंग्लिश में लिख दिए, समझना बहुत बड़ी बात है ना। ऐसे लिखने में तो स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखता हूँ, पर समझा रहा हूँ ताकि याद रहे। जैसे देखिए, पहला वाला रूल बताया, दूसरा रूल बताया, दोनों के लिए समझा दिया कि लेफ्ट से राइट तक फ्लो होना चाहिए, उल्टा नहीं जाना चाहिए एरो। ठीक है, समझा दिया। साथ ही साथ पूरे नेटवर्क का, पूरे नेटवर्क का एक ही स्टार्ट होना चाहिए और एक ही एंड होना चाहिए नोड के टर्म्स में। उसके बाद थर्ड समझा दिया। फोर्थ को समझाता हूँ अच्छे से, ध्यान दीजिएगा। फोर्थ को अच्छे से समझाऊंगा, मजा आ जाएगा समझ के, एकदम जबरदस्त फॉर्म में समझिएगा। अगर मान लीजिए आपको किसी ने ऐसा बना दिया कि एक्टिविटी बता दिया आपको किसी ने, और उसका बता दिया, उसका आपका प्रेडिसेसर बता दिया, ठीक है, प्रेडिसेसर बता दिया, एक्टिविटी और प्रेडिसेसर आपको किसी ने ऐसा बनाना सिखा दिया। मान लीजिए ऐसा आपको बनाना सिखा दिया किसी ने, और आपको बोल दिया ए, बी और सी, ऐसा बोल दिया, ए वाला एक्टिविटी, बी वाला एक्टिविटी, सी वाला एक्टिविटी, और इसका कोई प्रेडिसेसर नहीं है, इसका कोई प्रेडिसेसर नहीं है, सी वाले का ना ए बी प्रेडिसेसर है, ए बी प्रेडिसेसर है। अब बोलेंगे वैसा है, आधा आधा बनाएंगे। पहले आप क्या सोचेंगे, राइट, सी जो है तो इंडिपेंडेंट है, तो आप सोचेंगे अच्छा ए वाला अपनी जगह से स्टार्ट हो जाएगा, पहले ए वाला एक्टिविटी, फिर बी वाला अपनी जगह से स्टार्ट हो जाएगा, बी वाला स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, फिर दोनों जहाँ खत्म होंगे वहाँ से सी स्टार्ट होना चाहिए। तो जो दोनों जहाँ कंप्लीट होंगे तो आप सोचेंगे नहीं गलत बन गया थोड़ा सा, आप सोचेंगे नहीं ऐसा नहीं बनाता हूँ, ऐसा बनाता हूँ। तो आप बोलेंगे अच्छा बी वाला यहाँ से स्टार्ट होगा और जहाँ ये कंप्लीट होगा वहाँ से फिर सी वाला स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से सी वाला स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप सोचेंगे नहीं ये तो फिर गलत हो गया, सर ने थोड़ी देर पहले रूल बताया है, क्या रूल बताया, देखिए इसके पिछला रूल क्या बताया है, इसके रूल ये बताया है, रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है, ओनली वन स्टार्ट नोड एंड वन एंड नोड ऑफ द प्रोजेक्ट। यानी पूरा प्रोजेक्ट किसी एक ही नोड से स्टार्ट होना चाहिए, किसी एक ही नोड पे आके क्या होना चाहिए बताइए, फिनिश होना चाहिए। तो ये कैसे हो गया यहाँ पे दो नोड नंबर 1 और 2, प्रोजेक्ट 2 नोड से कैसे स्टार्ट हो गया, हाउ इट इज पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। आप बोलेंगे ऐसा तो हो नहीं सकता, अब ये गलत, ये ऐसा सोचेंगे ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आप क्या सोचेंगे, अच्छा एक ही नेटवर्क होना चाहिए, तो आप ऐसा सोचेंगे एक ही स्टार्ट नोड बनाता हूँ ना, नोड नंबर 1, वहाँ से ए वाला भी स्टार्ट होगा और वहीं से बी वाला भी स्टार्ट होगा, राइट, गुड, वेरी गुड, ए और बी दोनों वहाँ से स्टार्ट हो सकता है। लेकिन जहाँ पे जाके दोनों फिनिश हो वहीं से सी वाला स्टार्ट हो जाए, वहीं से सी वाला आपका स्टार्ट हो जाए, तो ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, ये गलत हो जाए। क्यों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, 2 या 2 से ज़्यादा, यानी अगर दोनों सेम नोड पे स्टार्ट हुए हैं दे कैन स्टार्ट, वो स्टार्ट हो सकते हैं, लेकिन जाना अलग अलग नोड पे पड़ेगा। ये सही है, जाना अलग अलग नोड पे पड़ेगा। सेम नोड पे स्टार्ट हुए हैं तो सेम नोड पे एंड नहीं हो सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, रूल नंबर 4। या फिर अगर दोनों अलग अलग नोड से स्टार्ट हुए हैं, तो वो सेम नोड पे जा सकते हैं, ये भी चलेगा। तो अलग अलग नोड से स्टार्ट हुए तो सेम नोड पे जा सकते हैं, या फिर
या फिर आप देखिए सेम नोड से स्टार्ट हो तो उनको अलग अलग नोड पे जाना पड़ेगा, ये भी बट ये सही नहीं है कि सेम नोड से दोनों स्टार्ट होके सेम नोड पे ही चले जाएं, ये सही नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक डमी लेना पड़ेगा। सो यूज डमी इन दिस केस, यूज डमी एक्टिविटी इन दिस केस, यूज डमी एक्टिविटी इन दिस केस। डमी एक्टिविटी क्या होगा, इन दिस केस, इस वाले केस में एक डमी एक्टिविटी आपको यूज करना पड़ता है। अब क्या है डमी एक्टिविटी, उसके बारे में देखेंगे। तो डमी एक्टिविटी आपके पास ऐसा होगा, देखिए डमी एक्टिविटी का मतलब होता है इमेजिनरी एक्टिविटी, डमी का मतलब होता है इमेजिनरी एक्टिविटी, ये होगा आपके पास इमेजिनरी एक्टिविटी होगा। डमी का मतलब क्या होगा बताइए, इमेजिनरी एक्टिविटी होगा। अब इससे क्या होगा बताइए, इमेजिनरी है ना, असली है ही नहीं, नकली है। तो इसको ऐसा करना पड़ेगा, पिछले वाले क्वेश्चन को ना आपको ऐसा नाम है, ए वाला यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और वहाँ जाके ख़त्म हुआ, बी वाला यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ के फिनिश हो गया। दोनों जहाँ फिनिश होंगे, ए और बी दोनों जहाँ फिनिश होंगे वहाँ से सी वाला स्टार्ट होगा। तो एक डमी ले लिए, आप बोले अच्छा ये नोड नंबर 1, 2 और ये नोड नंबर 3। आपने ऐसा बोल दिया भाई, ये बता रहा है कि ए वाला एक्टिविटी यहाँ के फिनिश हो रहा है, डमी 0 टाइम लेगा ना, डमी लेगा 0 टाइम, 0 रिसोर्स 0 पैसा, 0 टाइम। हो सकता है इसको 5 डेज लग रहा हो सकता है इसको 5 डेज लग रहा हो, इसको 6 डेज लग रहा हो, तो दोनों जहाँ फिनिश होंगे जाके यहाँ से सी वाला स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से सी वाला एक्टिविटी नोड नंबर सी स्टार्ट हो जाएगा। या ऐसा भी सोच सकते हैं कुछ लोग, ऐसा भी सोच सकते हैं कि हाँ भाई नोड नंबर 1 से स्टार्ट हुआ ए और बी, ए वाला यहाँ से स्टार्ट हुआ, बी वाला यहाँ से स्टार्ट हुआ, दोनों अलग अलग नोड पे गए, बीच में एक डमी लगा दिया गया, और एरो इस तरफ 0 टाइम यहाँ लग गया। तो इससे क्या होगा, ये बी वाला यहाँ जाके यहाँ पे खत्म हो, ये नोड नंबर 3, ये नोड नंबर 2, यहाँ से फिर सी वाला स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से फिर सी। तो ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है, समझ गए, दोनों डायग्राम सही है, ये वाला डायग्राम भी सही है, वो वाला डायग्राम भी सही है, दोनों सही है। क्वेश्चन में जैसा होगा उसके हिसाब से बनाना पड़ेगा। जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आपके साथ, क्वेश्चन पढ़ूंगा उस टाइम पे ना इन सभी चीज़ों को केयर भी करूंगा, ध्यान दूंगा। आज की क्लास में ही याद रखिए, इस वाले ही क्लास में नेटवर्क बनाना सिखाऊंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन लूंगा, उसको सॉल्व करवाऊंगा, मज़ा आ जाएगा, एकदम मज़ेदार क्वेश्चन रहेगा, ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा आपको, बहुत ज़्यादा आप एंजॉय करेंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, बहुत ज़्यादा आप एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया आपके पास रूल नंबर 4 हो गया, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, यही रूल जो होगा ना मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल हो जाएगा। रूल नंबर 5 वाला रूल हो जाएगा, 5th वाला रूल जो हो जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। 5th वाला जो आपके पास रूल होगा वो इस तरीके से होगा, देख लीजिए, राइट, लूपिंग नॉट अलाउड नहीं है। लूपिंग का मतलब होगा कि यहाँ ऐसा गया, फिर घूम के ये ऐसा आया, फिर घूम के वापस इसी पे ऐसा आ गया, तो ये ऐसा लूप बन गया ना, लूपिंग नॉट अलाउड। लूपिंग ऐसे साइकिल लूप बना, सर्किट बना, अलाउड नहीं है। रूल नंबर 6, डैंगलिंग नॉट अलाउड, डैंगलिंग नॉट अलाउड, डैंगलिंग अलाउड नहीं है, डैंगलिंग नॉट अलाउड। डैंगलिंग का मतलब होगा कि मान लीजिए इस तरीके से बीच में कहीं पे एक तो बाहर रह गया, बीच में कहीं पे एक तो एक्टिविटी बाहर रह जाए, उसको डैंगलिंग बोलते हैं। उसको क्या होता है बताइए, डैंगलिंग, ये लीजिए ये बाहर रह गया ऐसे, डैंगलिंग नॉट अलाउड, डैंगलिंग में अलाउड नहीं होगा, रूल नंबर 6 हो गया। डैंगलिंग अलाउड नहीं है, डैंगलिंग आपको क्या बताइए, डैंगलिंग आपको अलाउड नहीं है। तो ठीक है, इतने सारे रूल्स पढ़ लिए जो इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रूल होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल यहाँ लिख दे रहा हूँ ना, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट, हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जो है वो रूल नंबर 4 है ना, याद रखिएगा, राइट। रूल नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रूल है आपके पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जो होगा दैट इज रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 का सबसे ज़्यादा आप केयर करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, किसी भी रूल को तोड़ना नहीं है, अरे वायलेट नहीं करना है, किसी भी रूल को तोड़ना नहीं चाहिए। आपका नेटवर्क इन सभी रूल को सेटिस्फाई करना चाहिए, सभी रूल्स को। एक भी रूल अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो आपका नेटवर्क गलत है, राइट। नेटवर्क शुड सेटिस्फाई ऑल द रूल, यहाँ लिख दे रहा हूँ, नेटवर्क शुड सेटिस्फाई ऑल द रूल्स। नेटवर्क सभी रूल्स को सेटिस्फाई करना चाहिए, नेटवर्क शुड सेटिस्फाई ऑल द रूल्स, शुड सेटिस्फाई ऑल रूल्स, सभी रूल्स को नेटवर्क में लगाना है। कोई भी रूल ऐसा नहीं है जो कोई भी नेटवर्क ऐसा नहीं होना चाहिए जो आउट ऑफ रूल हो, सभी रूल उसमें होने चाहिए। अगर कोई भी ऐसा रहा नहीं हुआ सेटिस्फाइड तो गलत नेटवर्क हो जाएगा, बहुत ही आसान, बहुत इस तरीके से पढ़ें। चलिए ठीक है,
चलिए ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, एक प्रॉब्लम बनाते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, मजा आएगा, राइट। सो वी आर गोइंग फॉर वन स्मॉल प्रॉब्लम। ड्रॉ प्रोजेक्ट नेटवर्क, एक प्रोजेक्ट नेटवर्क ड्रॉ करते हैं। देख लीजिए, ड्रॉ प्रोजेक्ट नेटवर्क, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया, ड्रॉ प्रोजेक्ट नेटवर्क, ड्रॉ प्रोजेक्ट नेटवर्क, ड्रॉ प्रोजेक्ट नेटवर्क आ गया, मान लीजिए इस तरीके से। अब ये आ गया, आप सपोज करिए आ गया आपके पास एक्टिविटी आ गया, और उसका ना प्रेडिसेसर आ गया, प्रेडिसेसर आ गया, एक्टिविटी और उसका प्रेडिसेसर आ गया, लाइक दिस, एक्टिविटी और प्रेडिसेसर। एक्टिविटी ए बी सी डी ई एफ एन जी, ऐसे एक्टिविटीज़ आ गए। उसका प्रेडिसेसर देख लेंगे तो आपका ए वाले का नो प्रेडिसेसर, बी वाले का नो प्रेडिसेसर, सी वाले का आपका प्रेडिसेसर ए और बी, सी वाले का प्रेडिसेसर आपका ए और बी हो जाएगा। उसके बाद फिर डी वाले का सिर्फ ए हो जाएगा, उसके बाद फिर सी और डी हो जाएगा, ई वाले का सी और डी प्रेडिसेसर हो जाएगा, उसके बाद फिर ए हो जाएगा इसका प्रेडिसेसर, उसके बाद फिर ए एंड बी इज द प्रेडिसेसर, ए एंड बी इज द प्रेडिसेसर। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको देख लेंगे तो कैसा हो जाएगा देख लीजिए। अगर मैं बहुत ही सिंपल से या बहुत ही सिंपल से प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगा तो आप ऐसे देख लीजिए, ये हो गया आपके पास एक्टिविटी ए और बी इंडिपेंडेंट है, यानी नो प्रेडिसेसर का मतलब है उसका कोई पिछला प्रेडिसेसर नहीं कि इंतजार करेगा वो कब खत्म हो तो मैं अपना काम चालू करूं। नो प्रेडिसेसर का मतलब होता है उसके पीछे कोई नहीं है, वही सबसे पहले प्रोजेक्ट को चालू करेगा, ठीक है। तो नोड नंबर 1 और 2 से उसको स्टार्ट कर दिए, नोड नंबर 1 से ए को भी स्टार्ट कर दिए, और वहाँ से बी वाले को भी स्टार्ट कर दिए, वहाँ से बी वाले को भी स्टार्ट कर दिए। लेकिन बात अब ये आती है कि सी वहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ पे ए और बी दोनों फिनिश होगा, तो इसका तो वही मतलब हो गया, यानी ऐसा ए और बी जिस नोड पे आके फिनिश होगा वहीं से सी स्टार्ट होगा जहाँ पे ए और बी दोनों आके फिनिश होगा। तो दोनों एक ही नोड पे तो फिनिश नहीं हो सकता, क्योंकि रूल नंबर 4 क्या बताया, एक ही सेम नोड से स्टार्ट होके सेम नोड पे एंड नहीं हो सकता, और जब ऐसा हो तो डमी यूज करना पड़ता है, ऐसा हो तो डमी यूज़ करना पड़ता है। लीजिए यूज़ कर लीजिए। अब बात यह आएगा डमी का एरो किस तरफ दो, दोनों तरफ ओके चल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन और आगे पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने ऐसा बोल दिया कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से सी वाले स्टार्ट हो रहा है, चेक करते हैं वो सही है या फिर गलत है, चेक करेंगे वो सही है गलत है। अगर क्वेश्चन के हिसाब से गलत रहा तो मॉडिफाई कर लेंगे। तो फिलहाल मैंने अभी एरो कहाँ दिया है बताइए, ऊपर। फिलहाल मैंने अभी एरो जो दिया है ऊपर की तरफ दिया है, फिलहाल मैंने एरो भी ऊपर दिया है, जरूरत पड़ेगा हटा के नीचे एरो ला लूंगा। क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, डी वाला एक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रहा है बताइए, डी वाला एक्टिविटी डिपेंड कर रहा है ए वाले पे, सिर्फ ए वाले पे ना, सिर्फ ए वाले पे डिपेंड कर रहा है, यानी जहां पे सिर्फ ए वाला कंप्लीट होता हो वहां से डी स्टार्ट होगा। इसका मतलब क्या है, ए वाला यहाँ पे ये नोड ऐसा है जहाँ पे ए वाला भी कंप्लीट हो रहा है और जहाँ पे बी वाला भी जाके कंप्लीट हो रहा है, तभी तो वहाँ से सी स्टार्ट हो रहा है भाई। क्यों? क्योंकि सी को कहाँ से स्टार्ट होना था, एक ऐसा नोड जहाँ पे ए और बी दोनों खत्म होता हो, दोनों जाके वहाँ पे फिनिश होता हो। तो ए वाला देखिए नोड नंबर 3 पे यहाँ फिनिश हो रहा है, ये बी वाला भी नोड नंबर 2 है मान लीजिए ना, नोड नंबर 2 और नोड नंबर 3, तो ये यहाँ बी वाला भी वहीं पे हो रहा है। तो थर्ड वाला एक ऐसा नोड है जहाँ पे ए और बी दोनों फिनिश हो रहा है ताकि वहाँ से सी चालू हो सके। लेकिन डी वाला क्या बोल रहा है, मैं वहाँ से चालू होऊंगा जहाँ पे सिर्फ डी वाला खत्म होता हो, जहाँ पे सिर्फ ए वाला फिनिश होता हो, तो यहाँ से तो डी स्टार्ट ही नहीं हो सकता ना, क्योंकि डी बोलेगा यहाँ पे सिर्फ ए वाला थोड़ा ना फिनिश हो रहा है, यहाँ तो बी वाला भी आके यहीं पे फिनिश हो रहा है, तो गलत, ऊपर नहीं आ सकता, सी वाला ऊपर नहीं आ सकता, तो डमी मुझे नीचे देना पड़ जाएगा। तो फिर वो ऐसा बोलेगा अच्छा ठीक है ऐसा बना लेते, देखिए तो फिर उसने ऐसा बोला ठीक है ऐसा कैसे, तो ऐसा बना लेते, जस्ट लुक एट हियर, तो बोले ठीक है ऐसा कर लेते हैं, ये नोड नंबर 1 यहाँ से ए वाला स्टार्ट हुआ था आपका, यहाँ से आपका बी वाला स्टार्ट हुआ था। अब क्या किए, ये डमी ऐसा इसमें डमी लगा दिए, अब नीचे एरो दे दिए, नीचे एरो देना तो आसान हो गया। अब यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ सी वाला, यहाँ से स्टार्ट हुआ सी जहाँ पे ए और दो फिनिश हो गया, और यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका डी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास सिर्फ ए वाला इस वाले पे नोड पे कंप्लीट हुआ, नोड नंबर 2
नोड नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को ना, डी तक हो गया, डी तक हो गया है, ABCD बना दिए, 4 एक्टिविटी बना दिए। इनको देखता हूँ कहाँ जाके इनको जोड़ सकता हूँ, आगे चेक करूंगा, नेटवर्क के हिसाब से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में जब आप पढ़ेंगे नहीं, सब्जेक्ट को पहली बार पढ़ेंगे तो ऐसा होगा, आपके साथ ऐसा होगा कि आपको नेटवर्क बना के ना काटना पड़े। फिर मैं एज ए टीचर नहीं यहाँ पे नेटवर्क बना रहा हूँ, मैं एज ए स्टूडेंट बना रहा हूँ, बना के काट दिया, फिर बनाया, फिर बना के काट दूंगा, फिर बताऊंगा। ऐसा होगा आपके साथ 4, 6, 10 बार होगा, उसके बाद आपके फ्लो आ जाएगा, तो फटाफट एक बार हम बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब देख लीजिए ऐसा हो जा रहा है यहाँ पे, तो आगे बोल रहा है जहां पे ई वाला कहाँ पे स्टार्ट होगा, जहां पे सी और डी दोनों फिनिश हो जाएगा। तो भाई सी और डी दोनों को फिनिश करना है तो एक ही नोड पे लाके जोड़ दीजिए, एक ही नोड पे दोनों को लाके जोड़िए। चलिए ठीक है, तो एक ही नोड पे लाके जोड़ दिया जाए, इसको भी यहाँ ला लिया, ये ऐसा हो जाएगा। यहाँ से आपका ई वाला स्टार्ट हो गया। ई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बताइए, ई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ई वहाँ से स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे सी और डी दोनों फिनिश हो रहा है। तो ये लीजिए नोड नंबर 4 जहाँ पे सी वाला भी जाके फिनिश हो रहा है, और जहाँ पे ये डी वाला जाके भी वहीं फिनिश हो रहा है, डी वाला जाके भी वहीं पे फिनिश हो जा रहा है। तो आप बोले हाँ ठीक है भाई, लेकिन आप बोलेंगे सर एक नोड पे क्यों फिनिश हुआ? तो भाई अलग अलग नोड से चालू हुए थे ना, अलग अलग नोड से चालू हुए थे। अगर अलग अलग नोड से चालू हुए हैं तो किसी एक नोड पे जाके फिनिश हो सकते हैं, दिस वन इज ओके। हाँ, अगर एक ही नोड से स्टार्ट हुए हैं तो दो अलग अलग नोड पे जाके फिनिश, ये भी ओके है, ये भी ओके, बट ओके क्या नहीं है, एक ही नोड से चालू होके दोनों एक ही नोड पे फिनिश नहीं हो सकते, दिस वन इज नॉट ओके। तो ये पहले वैसे ही हो गया था इन दोनों के साथ, इसलिए डमी। कभी भी ऐसा केस आएगा तो ये ओके नहीं है, और इसमें हमेशा डमी लेना पड़ेगा, इसमें हमेशा आपको क्या लेना पड़ेगा, डमी लेना पड़ेगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा ना। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही रूल है केयर करने के लिए, अदरवाइज आपसे मिस्टेक हो जाएगा एग्जाम में। चलिए देख लिए, बहुत ही सिंपल। आगे बात करते हैं, एफ कहाँ से स्टार्ट होगा, एफ कहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ पे सिर्फ ए वाला फिनिश हुआ है, जहाँ पे सिर्फ ए वाला फिनिश हुआ वहाँ से एफ स्टार्ट होगा। तो ए वाला यहाँ पे सिर्फ फिनिश हुआ है, तो इसको बना दिए, थोड़ी देर के लिए एफ बना दिए, इसको ये एफ बना दिए। जी कहाँ से स्टार्ट होगा, जी कहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ पे ए और बी दोनों फिनिश हुआ हो। तो ए और बी तो यहाँ पे फिनिश हुआ है दोनों, ये 0 टाइम में लिख दिया, ए और बी दोनों फिनिश हुआ है, तो यहाँ से आपका जी वाला स्टार्ट हो गया। तो क्या नेटवर्क कंप्लीट हो गया है? क्या नहीं हुआ, क्यों? नेटवर्क, पूरा नेटवर्क जो एक ही नोड से स्टार्ट तो हुआ है, बट एक ही नोड पे फिनिश नहीं हुआ है, तो इनको एक ही नोड पे फिनिश करना पड़ेगा। एक ही नोड फिनिश करने का मतलब, एक ही नोड फिनिश का मतलब इस वाले को यहाँ लाके जोड़ना पड़ेगा, इस वाले को यहाँ लाके ऐसे जोड़ना पड़ेगा, तो हो जाएगा। तो आपने ऐसा कर दिया इसको, तो हो जाएगा, आपने इसको ऐसा कर दिया। देख लीजिए, आप इसको यहाँ से इस पे ला लिए, ठीक है। ये आपका आई थिंक था एफ वाला, हाँ एफ वाला था, और ये आपने ऐसे ले गया, ये आपका जी वाला हो गया। नोड नंबर 5, 5 ही नोड हो गया, और एक्टिविटी कितना हो गया देख लीजिए, एक्टिविटी 1 2 3 4 5 6 7 7 एक्टिविटीज, 5 नोड हो गया, जिसमें एक डमी बन गया, 8वां एक्टिविटी भी डमी आ गया, और इसका एरो नीचे ही होना चाहिए, ऊपर हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। दिस इज द परफेक्ट नेटवर्क फॉर द गिवन प्रॉब्लम, दिस इज द परफेक्ट नेटवर्क, एकदम परफेक्ट नेटवर्क है फॉर द गिवन प्रॉब्लम। अब इस नेटवर्क का होगा क्या, इतना पढ़ने के बाद टाइम वाइम दिया होगा, कौन सा काम कितने दिन में किया जाएगा, ए वाले को 4 दिन में, बी वाले को 5 दिन में, सी वाले को 6 दिन में, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। फिर पूरा टाइम लिखना पड़ता है, राइट, ई का वैल्यू, एल का वैल्यू, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम करना पड़ता है, फिर क्रिटिकल पाथ बनाना पड़ता है, क्रिटिकल एक्टिविटी को फाइंड आउट करना पड़ता है, और भी ऐसे बहुत सारे कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। तो फिलहाल आज का जो वीडियो था, आप देखिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के कि सीपीएम पार्ट का सीरीज चलेगा, 5 ही लेक्चर लूंगा, 100% सीपीएम पार्ट विद द क्वेश्चन खत्म कर दूंगा, लेकिन ये आज मैं पढ़ाने वाला नहीं था, ये तो खाली इंट्रोडक्शन क्लास था आज। अब कल से मेन कैलकुलेशन स्टार्ट होगा, फॉर्मूले वगैरह स्टार्ट होंगे, फॉर्मूले का डेरिवेशन, बट फिर भी मेरा पढ़ाने का अंदाज यही रहेगा, मैंने रियल लाइफ से हमेशा कनेक्ट करते रहूंगा, हमेशा मैं रियल लाइफ से बताता रहूँगा कनेक्ट करके, अंडरस्टैंडिंग ईजी रहेगा, समझने में बहुत ही मजा आएगा आपको, बहुत ज़्यादा आप एंजॉय करेंगे सब्जेक्ट को। आप सोचेंगे मैं तो खुद ही यार बन गया, ऐसा लगता है प्रोजेक्ट मैनेजर बन गया, सबको फील होगा, बहुत ज़्यादा आप एंजॉय करने वाले होंगे। सब्जेक्ट काफ़ी ईजी है, बेसिक है, क्वेश्चन आना ही आना गेट एग्जाम में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये सब्जेक्ट सीपीएम पार्ट गेट एग्जाम में या फिर इंजीनियरिंग एग्जाम में ना है, यानी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। अगर कोई बोल दे कि पेपर बन गया और सीपीएम पार्ट का क्वेश्चन नहीं आया, मैं बोलूँगा गेट पेपर हो ही नहीं सकता, वेरी सिंपल, इंजीनियरिंग सर्विस पेपर हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आराम से पढ़िए, सिविल मैकेनिकल दोनों के लिए है गेट एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो, लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग सर्विस दे रहे हैं तो ये टॉपिक सभी ब्रांचेस के लिए है, तो एंजॉय करेगा। ये फर्स्ट वाला लेक्चर है ना सीपीएम पार्ट का, ये पहला लेक्चर है मेरा अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल, लेट्स क्रैक गेट इन एसीएमई, लेट्स क्रैक इट पे पहला मेरा ये सीपीएम पार्ट का लेक्चर है। अगले दिन नेक्स्ट
सेम इसी टाइम पे दूसरा लेक्चर आएगा, वो भी रिकॉर्डेड होगा, मैं आपके साथ लाइव बातचीत नहीं कर रहा हूँ, वो भी रिकॉर्डेड रहेगा। उसके नेक्स्ट डे 15 तारीख आज मान लीजिए, फिर 16 को 17 को 15 नवंबर आज मान लीजिए पहला लेक्चर सीपीएम पट का, फिर 16 नवंबर 17 नवंबर 18 नवंबर और 19 नवंबर तक टोटल 5 लेक्चर आएंगे जबरदस्त फॉर्म में। 100% सीपीएम पट कंप्लीट करूंगा, मजा आ जाएगा आपको, जबरदस्त फॉर्म में एंजॉय करिए, पूरी वीडियोस को देखिए, जबरदस्त रही एकदम। चलिए ठीक है, तो पहले वाले लेक्चर को यहीं पे आज मैं एंड करता हूँ, सीपीएम पट का फर्स्ट लेक्चर, बाकी के 4 पार्ट और आने बाकी, 4 लेक्चर और आएंगे लगातार 4 दिन तक, एंजॉय करिएगा। दिवाली का सीजन है, दिवाली आप सेलिब्रेट भी कर लिए हैं, 2020 का सेलिब्रेट भी आप कर लिए हैं। चलिए ठीक है, बाकी पढ़ते रहिए। वैसे रिकॉर्डेड सेशन है, लाइव नहीं है, जानबूझ के इसलिए ऐसे रिकॉर्डेड रखा गया, बिकॉज हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो दिवाली पे भी सेलिब्रेट कर रहे हो तो लाइव नहीं आ पाएंगे, इसलिए रिकॉर्डेड रख दिया गया है सेशन को। और अगला 4 लेक्चर जो होगा, ये पहला लेक्चर है सीपीएम पट का इस चैनल पे, अगले 4 लेक्चर जो आएगा वो भी रिकॉर्डेड ही आएगा, वो भी आपके लिए रिकॉर्डेड आएगा, सभी को एकदम एंजॉय करेगा। तो इस वीडियो को इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ये जो आप नए स्टूडेंट अगर हैं इस चैनल पे, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, बाजू में एक बेल आइकन होगा उसको हिट कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक आ जाए, ठीक है। और वीडियोस को मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर जरूर करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वाले सीपीएम पट के लेक्चर में, दैट इज लेक्चर नंबर 2 ऑन 16 नवंबर। 16 नवंबर को, आज 15 नवंबर है, कल 16 नवंबर को आपसे मिलूंगा, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। ओके, बाय ऑल ऑफ यू।